तो शुरू करें। सवाल जवाब। कौन बनेगा करोड़पति? ओके, कोई नहीं। सवाल जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअली है, बिकॉज आई थिंक थ्रू क्वेश्चंस एंड थ्रू दोस आंसर्स कुछ ऐसा निकल जाता है which is different, which is from beyond, which is not predicted, which is unpredictable, which I also don't know. तो बड़ा मजा आता है. I really enjoy Q&A sessions. So let's go forward for it. तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है. और ओके, प्रियंका जी, सबसे पहले आप से शुरुआत करते हैं बिकॉज यू रेज योर हैंड फर्स्ट, and then everyone else you can also switch on your emoticons hand so that I can see and I can keep switching to you after I finish Priyanka's question. Okay, बोलिए प्रियंका. बाकी सब म्यूट कर दें. थैंक यू सो मच. लेट्स टॉक टू प्रियंका. यस. So, how to find purpose? How to find Like purpose in your life, purpose in your life. like Okay, because okay, okay, okay. it's been a really long time. It's been Hmm. actually kind of like getting stuck in my head. And even when actually the surgery was happening, it was going in my head. And what is it exactly? Like, what is exactly like? Why am I here? Like, why am I existing in this like world? Why are you here? Why are you here in the sense why are you here for the surgery? That's what you meant? No, no, I'm not. I mean to say, what is So my why purpose? you What is my existing? purpose? Yeah, I am. Okay. That is a very big question. Okay, very interesting. देखो, बहुत सिंपल है. क्योंकि आप काफी सालों से साथ में हो, तो मैं देखो क्या होता है ना, एक समय होता है, यू स्टार्ट फाइंडिंग द पर्पस. क्योंकि मैं अपनी ही बात करूं, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है. हमने बहुत सारे सेशंस में बहुत पहले भी बहुत सारे डिस्कशंस किए, फाइंडिंग द पर्पस, फाइंडिंग द पर्पस, फाइंडिंग द पर्पस. पर जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं तो मेरी सोच भी बदलती है. मैं भी कुछ नया सीखता हूँ, मैं भी कुछ नया समझता हूँ. तो जो नया सीखा है, जो नया समझा है, वो बता देता हूँ. पुराने का तो पता नहीं, पुराना तो मुझे भी याद नहीं अभी क्या था. नया पर्पस. देखो, पर्पस का तो पता नहीं, कुछ चीजें जो हैं बहुत डीप है, वो बता देता हूँ. एवरी ह्यूमन बीइंग्स बिगेस्ट डिजायर is to make a difference in this universe. ये डीप डाउन डिजायर तो सबकी है कि आप किसी प्रकार का कुछ ऐसा करना चाहते हैं. अब इन टर्म्स ऑफ आप लेगेसी कह लीजिए, इन टर्म्स ऑफ कुछ भी कह लीजिए, बट यू वांट टू मेक अ डेंट इन द यूनिवर्स. और इन अदर टर्म्स, बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग, इन द हाइंडसाइट यू वांट टू फील स्पेशल. सारा खेल एक्चुअली ये है. तो जैसे जैसे मैं समझता जाता हूँ, वैसे वैसे और भी चीजें टूटती चली जाएंगी. So हो क्या रहा है, basically we want to contribute towards this universe, we want to contribute towards its existence, we want to make a dent in this universe, we want to make a difference in the lives of others, because through them we feel slightly special, like an army man sacrifices life for the nation. अभी सोचो, एक आर्मी मैन, हर इंसान को सबसे ज्यादा प्यारी अपनी जिंदगी है. उससे ज्यादा प्यार किसी चीज से नहीं है, अपनी जिंदगी. But he or she is ready to sacrifice the whole of his being, the whole body, जिसकी वजह से सर्वाइवल है. इस बॉडी की वजह से ब्रीदिंग है, इस बॉडी की वजह से माइंड है, इस बॉडी की वजह से ब्रेन है, इस बॉडी की वजह से सब चीजें, जिससे आप पूरे ब्रह्मांड को देखते हो. जिस दिन ये बॉडी खत्म हो जाती है, उस दिन ब्रह्मांड खत्म हो जाता है. आपके लिए इतना तो समझ में आता है. तो he or she, the army man or people working in defense forces, are ready to sacrifice their life for a nation. अब एक बात समझते हैं, नेशन क्या है. नेशन तो कुछ एग्जिस्ट तो करता नहीं है. नेशन तो हमने क्रिएट किया है ना. कभी कोई आया किसी धरती के किसी जगह पे, किसी ने एक झंडा गाड़ दिया और उसने कहा ये हमारा देश है. किसी ने दूसरा झंडा गाड़ दिया, उसने कहा "ये हमारी प्रॉपर्टी, हमारा देश है." वहां पे फिर जिस तरह के लोग थे, उनका कल्चर डेवलप हुआ, उनकी भाषा डेवलप हुई, लैंग्वेज डेवलप हुई, लैंग्वेज के साथ कल्चर, फेस्टिवल्स, बहुत सारी चीजें ऐसे करते 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 एक नेशन बन गया. अर्थ में कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं है, कोई डेफिनेटिव बाउंड्रीज नहीं है जो अर्थ ने क्रिएट किए हैं, ये यूनिवर्स ने क्रिएट किए हैं, कि हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जो यूएसएसआर है, ये वो है. करेक्ट करेक्ट. ये हम ही ने क्रिएट किए हैं. अर्थ के लिए जो अर्थ धरती गोल है, यहाँ पे कोई
डिफरेंशिएशन को डिसइंटीग्रेशन नहीं है, हमने क्रिएट किया। सो हो क्या रहा है, because we want to contribute, because there's a deepest desire to make a difference in someone's life or in the lives of this universe or in this universe, the idea is basically, deep down idea is to feel special, या deep down idea is to feel कि my existence is validated, कि मतलब मेरे आने का कुछ मकसद तो हो, कुछ पर्पस तो हो, कुछ तो हो जिससे मुझे लगे, वरना क्या है, फिर आए खाए पिए सोए, बच्चे पैदा किए, शादियां की, सब चीज उनको पाल पोस के बड़ा किया और मैं निकल गए, उसमें जीवन अधूरा महसूस होता है। ये तो एनिमल्स भी करते हैं ना, सर्वाइवल तो एनिमल्स का भी है। तो हम अपने आप को हमेशा स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी वांट टू कंट्रीब्यूट इन सम फॉर्म और द अदर। तो द डीपेस्ट डिजायर इज टू कंट्रीब्यूट, वो रहेगी, जिंदगी भर रहेगी, मरते दम तक रहेगी, किसी न किसी प्रकार से कंट्रीब्यूशन, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस में हो, चाहे कॉर्पोरेट में जो काम करते हैं, या कोई पोएट्री लिखता है, नोबेल पीस प्राइज किसी को चाहिए होता है, कोई एनवायरमेंट के लिए करता है, हर कोई अपने अपने तरीके से वांट्स टू कंट्रीब्यूट एंड वांट्स टू मेक अ डिफरेंस। अब बात आती है एक पर्पस की। अब पर्पस का ऐसा है, अगर डीप डिजायर है जो सबके अंदर है, वांट टू मेक अ डिफरेंस इन सम पॉइंट इन दिस यूनिवर्स, तो पर्पस क्या है? पर्पस जो मर्जी बना सकते हो, पर्पस आप खुद क्रिएट कर सकते हो। एक एक्टर सोचता है हाइपोथेटिकली, चलो राजकुमार राव बहुत कमाल के एक्टर हैं, आमिर खान बहुत कमाल के एक्टर हैं, मुझे नहीं पता उनकी सोच क्या, लेकिन हो सकता है वो ऐसा सोचते हो कि उनकी एक्टिंग की वजह से या उनकी कला की वजह से शायद लोग जागृत हो जाए, शायद इन सम फॉर्म दे डू अ फिल्म जिसकी वजह से शायद लोग जागृत हो जाएं, शायद जिसकी वजह से दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस यूनिवर्स थ्रू देयर आर्ट। जबकि एक्टिंग का या उनकी परफॉर्मेंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप कुछ नहीं है टू द यूनिवर्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एंटरटेनमेंट है, आप जाते हो थोड़ी देर के लिए, हंसते हो, खेलते हो, मजे करते हो, वापस आ जाते हो। लेकिन हो सकता है उन्होंने इस पर्पस को बना रखा है अपने दिमाग के अंदर कि यार कोई कोई रो रहा है, कोई परेशान है, कोई स्ट्रेस में है, 2 घंटे के लिए मेरी फिल्म देखने के लिए आता है और वो खुशी खुशी जीवन में जाता है अपने। तो जो मैं उसको खुशी दे रहा हूँ 2 घंटे के अंदर, वो बहुत ही बेशकीमती है। करेक्ट? तो पर्पस उन्होंने अपने दिमाग में बना लिया, बट इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है नहीं। बनाया किसने? उन्होंने अपने दिमाग में। ऐसे हर कोई अपने अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकता है। क्रिएट करने को हम भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कि शेयर एंड ग्रो से बहुत सारे लोगों की जिंदगी तब्दील हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नहीं पता। करेक्ट? वो सबकी अपनी अपनी परसेप्शन है। जैसे जैसे लोग देखते जाएंगे, जैसे जैसे करते जाएंगे, वैसे वैसे होता जाएगा। सो हम क्या करते हैं, कोई पेंटिंग कर रहा होता तो उसे लगता है उसकी कला के माध्यम से वो ऐसा कुछ क्रिएट कर रहा है जिससे लोग जागृत हो जाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं somebody will feel nice looking at the painting, या somebody will feel peaceful, looking at a painting of the person who has created it. Like the other day, मैं I think हयात में था, दिल्ली में, तो I saw a painting, और उस पेंटिंग में मुझे कुछ दिख गया। अब मेरे लिए वो पेंटर बेशकीमती हो गया, किसी और को कुछ दिखा नहीं तो उसके लिए पेंटर बेशकीमती नहीं है। अब मुझे लगता है कि उस पेंटिंग को जब जब मैं देखूंगा मुझे सुकून महसूस होगा। तो क्या हुआ, उस पेंटर की कला ने कंट्रीब्यूट किया मेरी जिंदगी में जाने अनजाने में। तो पेंटर सोच सकता है कि उसकी जिंदगी का पर्पस है इस तरह की पेंटिंग पेंट करना जिससे लोगों को सुकून मिले। सो ही इज इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू दिस यूनिवर्स एंड फुलफिलिंग हिज डीपेस्ट डिजायर ऑफ बीइंग स्पेशल, ऑफ अपनी एग्जिस्टेंस की वैलिडेशन, कि हम यहाँ पर हैं। देखो ह्यूमन बीइंग्स है ना, चालाक हैं बड़े हम। हम बड़े चालाक हैं। हम चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि एक सर्वाइवल की जिंदगी हो, बस आए खाए पिए सोए, फिर प्रोड्यूस करे, प्रोक्रिएट करे, बच्चे पैदा करें और शादियां करें और ये सब करें। वी वांट टू कंट्रीब्यूट, हमको, क्योंकि हम चालाक हैं, क्योंकि दिमाग बहुत तेज है, हम कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हम कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएं। तो बात वहीं आ जाती है, फिर वही कंट्रीब्यूशन की, फिर कोई लेगेसी। अब किसी भी प्रकार का कोई भी पर्पस आप दे सकते हो। राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने रंग दे बसंती बनाई, हो सकता है उन्हें लगता हो कि इस फिल्म से लोग जागृत हो गए, जो हुए भी। करेक्ट? तो उनको लगता है उनकी कला के माध्यम से हो गए, उनकी फिल्म के एंटरटेनमेंट के माध्यम से हो जाएंगे। कपिल शर्मा को लगता होगा कि उसके शो से लोगों का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन दूर हो जाता है, बिकॉज इट्स अ लाफ्टर थेरेपी। स्टैंड अप कॉमिक्स जो करते हैं उनको लगता होगा चाहे जैसे भी जोक्स मार रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पीपल आर लाफिंग, पीपल आर फॉरगेटिंग द स्ट्रेस, सो दे आर contributing to the universe. So everyone is creating a purpose on their own of whatever they want to create to make a difference in someone's life,
and trying to satisfy themselves. और satisfaction क्या है? वही जो एक need है basic to feel special, और जो भी आपको आपके बारे में स्पेशल महसूस करता है, इसलिए आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत भी तो किससे होती है? उससे होगी ना जो स्पेशल महसूस करवाएगा, जो धुतकारेगा, जो ठोकरें मारेगा, जो वैल्यू नहीं करेगा जो आपको ऑर्डिनरी महसूस करवाएगा, उससे मोहब्बत नहीं होती। किससे मोहब्बत होती है बताओ? जो खास महसूस करवाता है, जो आपको आपके बारे में अच्छा महसूस करवाता है। अब अच्छा और खास फिर वही है, वही डीपेस्ट डिजायर है, टू फील स्पेशल, टू कंट्रीब्यूट इन सम फॉर्म और द अदर। बाकी सब चीजें हमारी मैन क्रिएटेड है, हम क्रिएट करते रहते हैं, क्योंकि हमने सोसाइटल पैरामीटर्स में कुछ चीजें बना रखी हैं। हमने बहुत डिसइंटीग्रेट कर रखा है, ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, अच्छे इंसान की ये परिभाषा है, बुरे इंसान की ये परिभाषा है। लेकिन सच तो ये है कि हर इंसान में अच्छा भी है, हर इंसान में बुरा भी है। बस हम अच्छा दिखाते हैं, बुरे को छुपा के रखते हैं। इसीलिए बहुत सारी चीजें टैबू हैं हमारे हमारे कल्चर के अंदर। बहुत सारी चीजों को पर्दे के अंदर छुपा दिया जाता है, लेकिन वो भी तो जीवन का हिस्सा है। प्रोक्रिएशन भी तो जीवन का हिस्सा है ना। प्रोक्रिएशन नहीं होगा तो आप सब नहीं होगे ना। लेकिन कैसे हम अंडर द कार्पेट, अंडर द रेडार कर देते हैं बहुत सारी चीजों को, क्योंकि हम सिर्फ एक प्रोजेक्टेड इमेज में जीते हैं, विच इज टू प्रेजेंट गुड। बट एवरी ह्यूमन बीइंग विल ऑलवेज हैव गुड एज वेल एज द बैड। द एनर्जीज नीड्स टू बी बैलेंस्ड। हर इंसान में एक संत भी है, और हर इंसान में एक जानवर भी है। हर इंसान में एक साधु भी है, हर इंसान में एक डेविल भी है। हर इंसान के अंदर है। अगर नहीं होगा तो नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मैं देखता हूँ इतनी डार्क सीरीज बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि कोई ना कोई तो देख रहा है ना कोई देख रहा है तभी तो बन रही है। डार्क डार्क, a lot of content I keep seeing across a lot of platforms is dark. साइकोलॉजिकल चीजें हो रही हैं बहुत सारी। डार्क, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डार्क बेसिकली मीन, द डार्कनेस ऑफ योर बीइंग, राइट? जिसमें छल भी है, करप्ट भी है, लस्ट भी है, मोह भी है, बहुत सारी चीजें, ग्रीड भी है। सब चीजें आपको दिखेंगी। क्यों दिख रही हैं? क्योंकि कोई ना कोई तो देख रहा है। कौन देख रहा है? आप ही के आसपास के लोग दिख रहे हैं, आप ही देख रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे अंदर वो डार्केस्ट चीजें भी हैं, वो डार्केस्ट डिजायर्स भी हैं, और हमारे अंदर अच्छा आदमी भी है, विच इज काइंड एंड कंपैशनेट। हर इंसान के अंदर होता है बस हम इसको पूरा छुपा लेते हैं। बट ये भी आपके जीवन का हिस्सा है। यू विल हैव टू एक्सेप्ट बोथ। ये है कि धीरे 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 चीजें छटनी शुरू हो जाती हैं, धीरे 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 चीजें डिसॉल्व होने शुरू हो जाती हैं। जैसे when you fall in love with someone, deeply falling in love with someone, lust will drop automatically, correct? And when you're lusting for someone, love will not happen. होता कि नहीं होता? तो बस इतना ही सिंपल है। तो जैसे जैसे हम, ये हमारा एवोल्यूशन ही तो है, और क्या है? that moving from evil to good, या फिर मूविंग फ्रॉम बैड टू गुड, या मूविंग फ्रॉम रॉन्ग टू राइट, ये बस एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन हो रहा है दिस मोमेंट। यहाँ पे आना भी एवोल्यूशन ही है। बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं, बहुत सारी चीजें बुरी हो रही हैं, बहुत सारी चीजें सही नहीं हो रही हैं। हम बस उससे इवॉल्व हो रहे हैं, कुछ सीखते हुए, कुछ समझते हुए, कुछ ठोकरे खाते हुए, किसी की बात सुनते हुए, किसी की बात को महसूस करते हुए, खुद खुद कुछ लिखते हुए, खुद कुछ पढ़ते हुए। यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? बस इतना ही सिंपल है। सो यू विल हैव बोथ एज अ पार्ट ऑफ योर बीइंग। द आइडिया इज, बात वहां पर आती है कि पर्पस, जो आपको पर्पस क्रिएट करना आप कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे, एवरीवन, एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू फील स्पेशल, सिंपल, इन सम फॉर्म और द अदर। तो पर्पस आपकी थेरेपी भी हो सकती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई कैन क्रिएट अ पर्पस थ्रू दैट, दिस थेरेपी इज हीलिंग सो मेनी पीपल, राइट? इट हील्ड मी एज वेल, राइट? सो दिस, if that is the case, अगर मैं ऐसा सोच, देखो सोचने के लिए तो कुछ भी कर सकते हो ना। सब आपको ही तो क्रिएट करना है। गोल भी तो आप ही क्रिएट करते हो, तो पर्पस भी आपको ही क्रिएट करना है। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हो, आप क्रिएट कर सकते हो that through this purpose I'm healing people, I'm healing their life, I'm healing their body, right? Once the body is okay, the mind is okay. Once the mind is okay, the heart and soul is okay, right? लेकिन कोई दूसरा इंसान हो सकता है जो नहीं क्रिएट करेगा। उसे लगेगा बड़ा बेफालतू सी चीज है, इससे क्या होने वाला है, इससे तो कुछ भी नहीं होना, कुछ बड़ा कर। आप समझे?
तो बड़ा छोटा इस यूनिवर्स में कुछ होता नहीं, सब आपके दिमाग की कहानी, सब आपके दिमाग की खेल है। मतलब बड़ा छोटा अगर ऐसे हो तो मैं सोचूंगा अच्छा भी, ओ वाई वाई आर 33 पीपल देयर एट द मोमेंट, वाई नॉट 330, वाई नॉट 3030, राइट? 3000 होंगे तो हम बात करेंगे, 30 होंगे तो हम बात नहीं करेंगे। डिसइंटीग्रेट कौन कर रहा है? डिफरेंशिएशन कौन करेगा? माइंड। जैसा आप क्रिएट करना चाहोगे करोगे। यहाँ पे एक होगा तो भी बात करेंगे, नहीं भी होगा तो भी बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है? आप समझे? So whatever you want to create, you can create. It's completely your call. Okay? Thank you. Moving on to next. Okay. हाँ, बसंती खत्री जी, बोलिए जी। Hello, sir. I'm little nervous talking to you because it is my first time, so. Congratulations, welcome. नर्वस होने वाली क्या बात है इसमें? सवाल ही तो पूछना है। नर्वस तो मुझे होना चाहिए, जवाब देना मुझे। मुझे तो सवाल भी नहीं पता। बोलिए। So, my question is that people say that we should not expect things from others, right? Because expectations lead to hurt. But when we are with someone, automatically expectation do arises. So, how to control your mind to stop expecting from people? अरे कैसे ही कर पाओगे एक्सपेक्टेशंस को छोड़ना? देखो क्या होता है ना, म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन क्या है? हिंदी में इसे कहते हैं अपेक्षा, दूसरों से अपेक्षा रखना। और ये एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा क्या है? ये जब किसी से जुड़ते हैं या किसी से, देखो बाहर वालों से तो क्या अपेक्षाएं होंगी, आपको जिसको जानते हैं उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती ना। तो अपेक्षाएं उससे होती हैं जिसको जानते हो, जिसके साथ जुड़े हुए हो। अब बात यहीं पर आ जाती है फिर वही कि क्योंकि शायद उस इंसान ने पहले कभी स्पेशल महसूस करवा दिया होगा। चाहे वो मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे स्पाउस हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो। अब वो स्पेशल नहीं महसूस करवा रहा तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार पहले करवा दिया था, अब क्यों नहीं करवा रहा? तो आपको अपने बारे में कम महसूस होना शुरू हो जाता है कि पहले किसी ने कैपुचिनो पिला दी, अब स्टारबक्स की कैपुचिनो की आदत पड़ गई, अब लग रहा है कि यार कैपुचिनो ही अच्छी लग रही है, कहाँ कौन बाहर की ठेले की चाय या टपड़ी की चाय या कॉफी पिएगा, इसमें मजा नहीं आता। तो क्या होता है ना, देखो हमारी ना दिमाग में बहुत सारी कहानियां बनती रहती हैं। हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली कहानियां बनाता है, इट ऑलवेज कीप्स मूविंग फॉरवर्ड, पीछे भी रहता है, पास्ट की भी कहानियों में अटकता है, लेकिन आगे भी बहुत एंटिसिपेट करता रहता है। ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है जो हमारे दिमाग की है, हमने कहानी बना ली है। वी आर नेचुरल स्टोरी क्रिएटर्स एंड स्टोरी टेलर्स, इतना पता? कभी खुद को ऑब्जर्व किया है? दिन में कितनी बार झूठ बोलते हो? सभी बोलते हैं, कोई नई बात थोड़ी ना, इसमें चेहरा छुपाने वाली बात नहीं है। तो झूठ क्या है? क्या झूठ कहानी नहीं होती कि सॉरी मैं 9:35 से पहुंचना था, 10 बज गए? वो हुआ क्या, मैं एक्चुअली घर से निकला, फिर गाड़ी का टायर पंचर था, फिर आगे गया, स्टेपनी भी नहीं थे गाड़ी के अंदर, फिर कोई मिला भी नहीं रोड पे, पता नहीं कितनी मुश्किलों से मैं रिक्शा पकड़ के, ऑटो पकड़ के, बस में धक्के खा के तब जाके सर पहुंचा हूं मैं। तो प्लीज आई होप यू अंडरस्टैंड। बट कि हुआ क्या था, आप 9:30 बजे उठे थे, जबकि 9:30 बजे आपको पहुंचना था। तो क्या है, ये कहाँ से आता है? नेचुरली कभी सोचा? ये नेचुरल नहीं है, ये कहानी तो है। ये कहानियां जो बचपन में सुनी है, माँ बाप से, भाई बहन से, दादी से, नानी से, आसपास के एनवायरमेंट से, स्कूल से। डर, डर की वजह से कहानियां बनती। झूठ कब बोलता है? जब डरता है इंसान। पता है कि नौकरी चली जाएगी, पता है कि बॉस गुस्सा करेगा, तो सच बोल नहीं सकते कि 9:30 बजे उठे थे, तो कहानी बना देते हैं, झूठ बोल देते हैं। हम झूठ तो बोलते हैं। तो ये झूठ क्या है? एक रची हुई दास्तान, एक रची हुई कहानी। जितनी मर्जी कहानियां बना लो, ऐसी एक्सपेक्टेशन भी कहानी होती है कि कल उसने कैपुचिनो स्टारबक्स की पिलाई थी, आज क्यों नहीं पिला सकता? आज क्यों नहीं? कल जब शुरुआत हुई थी रिलेशनशिप की, ही और शी वाज पेइंग सो मच ऑफ अटेंशन, आज क्यों नहीं? लेकिन हम समझते नहीं है, कल और आज अलग अलग है। हम कल और आज को सेम रखना चाहते हैं, हम कल को पकड़ना चाहते हैं। क्या कल और आज कभी सेम हो सकता है? कल आप अपने दोस्तों के साथ 8 बजे एक रेस्टोरेंट में गए, आपने बहुत मजे किए। अब दिमाग क्या कहेगा मैं बताता हूँ। आज भी उन्हें दोस्तों को फोन करते हैं, उसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, 8 बजे दोबारा चलते हैं और दोबारा वही मजे करने की कोशिश करते हैं जो कल हुए थे।
मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात कि आप उन्हीं दोस्तों को इकट्ठा कर लो, उसी रेस्टोरेंट में दोबारा जाओ, उसी समय पे जाओ, लेकिन आपको कल वाले मजा नहीं आ सकते। आए हैं कभी किसी को सेम टू सेम टू सेम टू सेम चीज कभी हुई है? कभी हो ही नहीं सकती इस पूरे ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड में कभी कुछ सेम नहीं होता। कल कल था, आज आज है। होता क्या, हम उस कल को पकड़ के बैठे हैं। जितने भी लोग अपेक्षाओं में बैठे हैं वो कल को पकड़ के बैठे हैं कि कल ऐसा हो गया था, आज ऐसा क्यों नहीं है। ये आज हमेशा नया है, कल जो आने वाला है वो भी नया होगा। हम आज में जीना भूल गए, हम कल में जी रहे हैं। इसीलिए रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि कल को आज से कंपेयर करते रहते हैं और इस चक्रव्यूह में आज को भूल जाते हैं, कल में अटक जाते हैं और फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। अब जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो झगड़े होंगे, झगड़े होंगे तो रिश्ता खराब होगा। अच्छा, फिर एक बड़ी बेतुकी सी बात है जिसमें लोग कह देते हैं कि रिलेशनशिप है तो एक्सपेक्टेशन तो होंगी। करके देख लिया ना इतनी एक्सपेक्टेशंस, क्या हुआ है? कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, झगड़े हुए हैं, पेन हुआ है, दर्द हुआ है, दुख हुआ है। करेक्ट। फ्रस्ट्रेशन हुई है, इरिटेशन हुई है, झगड़े हुए, रिश्ते खराब हुए हैं। तो फिर ऐसी कहानियां ही क्यों बनानी? इस बात को ना बहुत डीपली समझ लो कि कोई भी इंसान, छोड़ दो, आप भी परमानेंट नहीं हो। आप ही रोज बदल रहे हो। अपनी शक्ल शीशे में जाके देखो, 6 महीने पहले, साल पहले और अभी देखो, क्या नहीं बदल रहे? बॉडी के सेल्स बदल रहे हैं, 15 दिन में बॉडी के सेल्स बदल जाते हैं, रेजुविनेट हो जाते हैं, फेस स्ट्रक्चर बदल जाता है, बाल बदल जाते हैं, आंखें बदल जाती हैं, होंठ बदल जाती है, सब बदल रहा है। नहीं बदल रहा? बदल रहा है ना। तो जब आप बॉडीली बदल रहे हो तो आप माइंड के तौर पे भी तो बदल ही रहे हो। कुछ नया ग्रहण करते हो तो कुछ बदल जाती है। किसी से कुछ सुन ले तो मैच्योर हो जाते हो, किसी की बेतुकी बातों पे इन्फ्लुएंस हो जाते हो तो मैच्योर हो जाते हो, बदल रहे हो ना। बदले हुई चीज में, इस पूरे संपूर्ण बदलाव में कैसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो दूसरे इंसान को, क्योंकि वो भी तो बदल रहा है। जैसे आप बदल रहे हो बच्चे, वो भी तो बदल रहा होगा ना, या वो भी तो बदल रही होगी। मैंने अभी एक सवाल का जवाब दिया, 6 महीने पहले इस सवाल का जवाब कुछ अलग था। क्यों प्रियंका जी? 6 महीने था पहले था कि पर्पस ढूंढते हैं, पर्पस ढूंढना चाहिए, दिस इज द वे लाइफ हैज टू बी। आज कुछ समय के बाद पता नहीं ये सवाल का जवाब कुछ अलग हो गया। ये होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हो रहा तो आप अटक गए हो, आप उस गटर के पानी में अटक गए हो, उस स्टैग्नेंसी में अटक गए हो, जहां पे सिर्फ और सिर्फ गंदगी और बदबू होगी ना बच्चे। एक नदी के अंदर जब पानी बहता है तो वो निर्मल होता है, निश्चल होता है, उसके अंदर लोगों को नहाने में, पानी पीने में सुकून महसूस होता है। गटर के पानी में जाते हो, गटर के पानी में क्या फर्क होता है और नदी के पानी में क्या फर्क होता है? एक बहता है और दूसरा रुक जाता है, रुका हुआ पानी है, पास्ट रुका हुआ है। अटक रहे हो पीछे, पीछे छूट गया है, वो हो गया है, खत्म हो चुका है, आज नया है, जीवन है। इसलिए कहते हैं कि रोज ऐसे जियो कि रोज नया दिन हो, नया जीवन हो, क्योंकि जिसके साथ जुड़े हो ना वो भी परमानेंट नहीं है, कब छोड़ के चला जाएगा पता नहीं चलेगा, किसी भी फॉर्म में। हो सकता है डेथ हो सकती है किसी की, हो सकता है सेपरेशन हो सकता है डिवोर्स हो सकता है हार्ट हार्ट ब्रेक हो सकता है जी किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप हो वो ब्रेक हो सकती है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से, हो सकता है फाइनेंशियल लॉस हो सकता है डेट हो सकता है इंसॉल्वेंसी हो सकता है बैंक करप्सी हो जाए, कुछ भी तो हो सकता है। अपने आसपास देखते नहीं हो? कैफे कॉफी डे के जो मालिक थे, मैंने सुना था कुछ समय पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। राइट, कैफे कॉफी डे 4500 करोड़। करेक्ट। कैसे हो गया? अचानक से हो जाता है ना, अचानक से कुछ भी हो सकता है। कोविड में इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई, नहीं हुई आसपास। तो जब इस बात को समझ लेते हैं कि आज आज है और कल कल था, कल कल होगा, पता नहीं। तो जिसके साथ हो बस आज ही है आपके पास, कल सुबह उठोगे तो पता नहीं वो होगा कि नहीं, पता नहीं आप होगे कि नहीं होगा, किसी को नहीं पता। आपने सोच लिया है, बस आपके दिमाग ने आपको एक फॉल्स सिक्योरिटी दे दी है कि हम तो हैं, दूसरों का पता नहीं क्योंकि हम तो स्पेशल है ना हम तो रहेंगे यहाँ पर 70-80 साल तक, बाकियों का पता नहीं है। Because we are special. We want to believe this false projection of ourselves which the mind creates that we are special. Nobody is special. A lot of people comes and say, sir हम आपके वीडियो से जागते हैं, आपके वीडियो से ऐसा होता है, आपके वीडियो से वैसा होता है। कुछ नहीं होता हमारे वीडियो से।
जैसा आप देखते हो, जैसा आपके मन में कहानी चल रही होती है, जिस चीज से आप गुजर रहे होते, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, सर आपने तो वीडियो हमारे लिए बना दिया, रोज उठना लगता है मेरे लिए वीडियो, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मुझे क्या पता आपकी प्रॉब्लम क्या है। मुझे कुछ नहीं पता। करेक्ट। मैं तो अपनी जिंदगी से जो महसूस होता है बोल देता हूँ। करेक्ट। अब वो कौन सा वीडियो कौन से दिन आएगा ये मुझे भी नहीं पता होता, क्योंकि मैं तो एक साथ 10-15 वीडियो इकट्ठे क्रिएट करता था। मैं बैठा होता, मेरा मन में कुछ चल रहा होता, मैं इकट्ठे क्रिएट करता था। वो कौन सा वीडियो 15 दिन बाद आएगा, उस दिन पे आपके दिन में कौन सी बात चल रही होगी और वो बात मेरी बात से कनेक्ट कर जाएगी, ये सब कुछ भी नहीं है। वो आपके मन की मनगढ़ंत कहानी है। इट्स एज सिंपल एज दैट, दैट्स द ट्रूथ। ये सच है। लेकिन झूठ रचने के लिए बहुत सारे झूठ हैं। मुझे पता है आपके मन में क्या है। आई कैन फील इट एंड आई नो कौन से दिन पे आपको क्या महसूस होगा। उसी दिन पे टीम ने उस वीडियो को शेड्यूल किया है ताकि आपको वो टच हो जाए। ये सब झूठ है और ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। ऐसे हम लोग बेवकूफ बनते भी हैं। सच है कि नहीं है? तो सच को देखो। तो जिस दिन आप ये स्पेशलनेस को हटा देते हो थोड़ा सा, पता है सबसे खूबसूरत बात क्या है जीवन की? किसने कहा था? आई थिंक राजेश खन्ना जी का कुछ कोट था किसी फिल्म में। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। बी सिंपल इन लाइफ, बी क्लियर इन लाइफ। सच के साथ रहो, सीधे रहो, सिंपल रहो, सहज रहो, बस इतना ही जीवन है। ये जो खास बनने की ख्वाहिशें होती है ना हमारी, ये सब ख्वाहिशों से गुजर चुका हूं मैं एक्चुअली। इसलिए कह रहा हूँ कुछ होगा नहीं, सिर्फ फंसोगे। क्योंकि मैं बहुत फंस चुका हूँ। क्योंकि ना आसपास के लोग बहुत लालच देंगे खास बनवाने के लिए। बेट देंगे। क्योंकि देखो बड़ा सिंपल है ना, आपको खास बनना है, मैं आपको लालच दूंगा, आपको आराम से खींचना आ जाएगा मुझे। फिर आपसे जो करवाना आराम से करवा सकते हैं। जैसे आज की डेट में पैसा फेंको तो कहते हैं हर कोई नाचने को भी तैयार हो जाता है, हर कोई कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। हम्म? सोचो ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कह तो देते हैं, लेकिन अगर आज मैं आपको ऑफर करूंगा तो आप 2 मिनट में सब चीजें छोड़ दोगे, ऐसा लगता है। लेकिन जब सामने आता है तो सब चीजें छूट जाती हैं। तो खैर इन सब चीजों में नहीं जाएंगे, कभी और किसी दिन डिस्कशंस करेंगे। बट कुछ चीजें अपने जीवन की बांध लो। क्या करना है 100% श्योरिटी के साथ। अगर ये क्लैरिटी होगी ना कि 100% श्योरिटी की ये तो नहीं करना है, इफ आई एम 100% श्योर आई विल नॉट डू, हाइपोथेटिकली आई विल नॉट डू ड्रग्स, तो दुनिया में कोई भी आ जाए फिर नहीं करना तो नहीं करना। बट इफ आई एम 99% श्योर, फिर मैं कंफ्यूजन में हूँ। फिर कोई आएगा, बेस्ट क्वालिटी ड्रग्स, बेस्ट क्वालिटी दिस, बेस्ट क्वालिटी दैट, बट सस्ते में दे रहा हूँ, ले लो, तो दिमाग टटोल जाएगा। ले लो यार, ऐसे तो करते हैं। हर कोई ऐसे तो बेचता है सब चीजें। सर 200 रुपए की चीज है, 50 रुपए मिल रही है, ले लो। पता नहीं क्या है अंदर, ये भी नहीं पता, लेकिन क्योंकि 50 में मिल रही है हम ले लेते हैं। अब समझे दिमाग ऐसे खेल खेलता है। तो कुछ चीजों के लिए धीरे धीरे पक्के होना शुरू, जब पक्के हो जाओगे ना चीजों के लिए, तो लाइफ सिंपल हो जाएगी, तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ओके, शुरुआत कहीं और से करते हैं, पहुंच कहीं जाते हैं, बट इट्स ओके, मुझे भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। हाँ जी, लेट्स गो टू तुहिना चक्रवर्ती जी, देन वी कम टू सरिता जी, देन वी कम टू धरा, फिर अभिषेक। चलो ऐसे तो बड़ी लंबी लाइन है, एक एक करके करते हैं। तुहिना जी बोलिए। First of all, thank you, sir, for this session. थैंक यू। And right now, I have so many questions in my mind, but I like to ask you one question. यस। What should we do when we want to concentrate in one thing, and several, inner speech are going on in our mind? How we concentrate then? How to stop or how to pinch the inner speeches when you मैं want to समझा नहीं, concentrate in आप हिंदी में बताओ जरा। अगर आप कोई एक चीज में आप कंसंट्रेट करना चाहते हो और बहुत सारी चीजें आपकी दिमाग में ऐसे चलती रहती है, इनर स्पीचेस जो होते हैं ना, ऐसे मतलब खुद की जो मतलब आप
बोलते नहीं हो पर दिमाग में ऐसे बोलना वो चलता रहता है, तो उसको कैसे स्टॉप करें देखिए सभी कंसंट्रेट के करने के साथ है लिए? ये ना। एक्चुअली प्रॉब्लम सारी ये है कि हमें ना एक चीज बचपन से सिखाई जानी चाहिए थी, वो नहीं सिखाई। बचपन से हमें पढ़ाई सिखा दी, लिखाई सिखा दी, सब चीजें, सेंटेंस, वर्ड्स, फॉर्मेशन, लैंग्वेज, कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, कितने झूठ बोलने, कितने सच करने हैं, सब चीजें सिखा दी। बस एक चीज नहीं सिखाई, वो एक चीज है कि कॉन्सेंट्रेट कैसे करते हैं, ध्यान कैसे लगाते हैं। ध्यान मेडिटेशन नहीं, ध्यान की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। किसी भी एक चीज पे, एक समय पे, एक लम्हे में ध्यान कैसे लगाते हैं कि 100% फोकस अटेंशन उसी चीज पर। ये नहीं सिखाया ना। ये इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि हमारे माँ बाप भी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं थे, तो हमने उनसे सीखा नहीं। वो भी बिखरे हुए थे अनफॉर्चुनेटली, वो भी इधर भागते थे, उधर भागते थे, इसका फोन आ गया, इसका कॉल आ गया, यहाँ भाग लो, यहाँ चले जाओ, ये डिनर है, ये लंच है, आज इसने बुलाया। करेक्ट, स्कूल में भी नहीं सिखाया जाता। बस बोल दिया जाता कॉन्सेंट्रेट, फोकस फोकस फोकस, बट कैसे? तो फिजियोलॉजिकली कुछ चीजें हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं। जैसे त्राटक एक कमाल की चीज है, कैंडल गेजिंग, जिसे बचपन में सिखाया जाता है, वो कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। रीडिंग कर सकते हैं, रीडिंग सारी की सारी चीजों को फोकस कर देती है। जब आप किताब लेके बैठते हैं तो देखो हो क्या रहा है ना, हम शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में क्योंकि जरा सा डिस्कम्फर्ट, जरा सा पेन होना शुरू होता है, छोड़ देते हैं। मतलब अगर हमने कैंडल गेजिंग हाइपोथेटिकली सुबह शुरू किया, रात को शुरू की, 1 मिनट नहीं होगा, 2 मिनट नहीं होगा, तो क्योंकि दिमाग है वो, क्योंकि उसका डिफॉल्ट सेटिंग खराब हो चुका है, वो भटक रहा है, उसे आदत पड़ गई है भटकने की। एक चीज है, ठीक है, जिसको आदत पड़ गई है गोल 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 घूमने की, अब उसको टिकाना, जैसे बच्चों को आदत होती है भागता रहता है इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, करेक्ट। लेकिन एक समय होता है जब उसके सामने खाना आप रखते हो तो वो बैठ जाता है, या उसको खाने से मोहब्बत हो जाती है। वो खाना तो बैठ के ही खाता ना, आप उसको बताते हो कि खाना बैठ के ही खाना है, या पानी का गिलास बैठ के ही पीना है, नहीं तो हेल्थ खराब हो जाएगी, करेक्ट। तो कैसे बैठ जाता है वो? तो ऐसे ही आपको अपने दिमाग को, जो एक बच्चे की तरह भाग रहा है, उसको टिकाने के लिए कुछ चीजों के लिए थोड़ा सा दृढ़ होना पड़ता है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सिर्फ। उसके बाद बॉडी माइंड अपने आप रुक जाती है। मतलब जैसे त्राटक की बात की, अगर कैंडल गेजिंग शुरू की है, टूल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ मैं, अगर कैंडल गेजिंग शुरू की है तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट किया तो बैठ जाओ, 10 मिनट, 15 मिनट खुद के साथ देखो। कुछ भी नहीं, कुछ तो कहीं ना कहीं तो कुछ होना शुरू होगा। क्या होता है, धीरे धीरे ना साइलेंस के गैप्स होते हैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे जब आप रोज उसकी प्रैक्टिस करोगे। ये प्रैक्टिस करना जरूरी है क्योंकि पुराने पैटर्न को तोड़ना जरूरी है, जो गोल गोल बच्चे की तरह भटक रहा है, उसको स्थिर करना जरूरी है। तो त्राटक है, रीडिंग रियली हेल्प्स, राइटिंग रियली हेल्प्स। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट। देखो जब आप लिख रहे होते हो ना तो मन शांत हो जाता है, क्योंकि आप खुद को खाली कर रहे हो। कोई भी चीज किसी से सुनी है, कोई गाना भी लिखोगे तो याद करोगे, ध्यान दोगे उसकी तरफ। अब क्या याद करना मतलब ध्यान देना ही तो है, करेक्ट। कुछ लोग वो खेलते हैं, न्यूज़पेपर में क्या आता है, स्क्रैबल नहीं, स्क्रैबल नहीं, स्क्रैबल। वो स्क्रैबल ही आता है ना, वो वर्ड्स का। हाँ, स्क्रैबल वो हाँ स्क्रैबल। हाँ, वो क्या होता है, वो हाँ। इसलिए होता है ताकि आप ध्यान दे सको। वो क्या कर रहे हैं, वर्ड्स खोज रहे हैं, मेमोरी में जा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, अच्छा ये वर्ड इससे जाता है, ये वर्ड इससे जाता है, नाउ आई एम फोकसिंग एंड आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन थिंग एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उस न्यूज़पेपर में 25 ऐसी चीजें हैं जो बहुत आपको डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट कर सकती हैं, करेक्ट। इसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया, ये हो गया, ये बुरा हुआ, ये अच्छा हुआ, आज इलेक्शंस में ये हुआ, आज देश में ये हुआ, आज बॉम्ब अटैक में ऐसा हुआ, करेक्ट। बट दैट पर्सन इज फोकसिंग ऑन दैट स्क्रैबल। तो क्या किया हमने, वन पॉइंटेड फोकस शुरू किया। तो ये आपको आदत डालनी पड़ेगी। इट्स लाइक हमारे आईफोन की फैक्ट्री सेटिंग्स को चेंज करना है, क्योंकि फोन हैंग होना शुरू हो गया, उसकी डिफॉल्ट सेटिंग में इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई, इसलिए क्लेंजिंग बड़ी जरूरी होती है, क्लीनिंग। कम चीजों को अपने दिन के शेड्यूल में रखो, बहुत सारी चीजों को मत भर लो, स्पेस क्रिएट करो, साइलेंस क्रिएट करो। साइलेंस में चीजें डिजोल्व हो जाती हैं। अगर 10 चीजें भर लेते हैं तो कैसा होता है, अब यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, अच्छा 5 मिनट बैठे नहीं, फिर दिमाग चलना, अरे वहां पे तो पहुंचना है, वहां पे लेट हो गए तो क्या हुआ। क्लेंस योर शेड्यूल, ज्यादा चीजें रखो ही मत। जैसे मैं सुबह 12 बजे से पहले कुछ भी नहीं रखता, जिससे बात करनी है 12 बजे के बाद, जिसको मैसेज होगा 12 बजे के बाद, करेक्ट। कुछ भी अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन इमरजेंसी। क्या है, आराम से स्पेस है, मैं स्पेस क्रिएट कर रखी है वो। तो आप अपना टाइम कुछ बांध लो,
लेकिन उसके लिए फिर दृढ़ रहना पड़ता है। मैं बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। आज फैसला कर लिया 6 बजे से पहले किसी से बात नहीं करनी, तो नहीं करनी। शाम को 6 बजे तक बैठे हो, कुछ भी हो जाए। आज 11 बजे से पहले इनसे बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? नहीं करनी, बस ऐसे। तो क्या हो गया? आई एम ट्रेनिंग माई माइंड, आई एम ट्रेनिंग माई विल पावर लिटिल, आई एम जस्ट पुटिंग इट बैक टू, आई एम बेसिकली मेकिंग माई माइंड अ सर्वेंट रादर देन मेकिंग इट अ मास्टर। बस इतना ही कर रहा हूं मैं। तो आपको भी वही करना है, क्योंकि हर इंसान का जो दिमाग है ना, ब्रेन की बात नहीं कर रहा मैं, माइंड की बात करूं, मन की बात करते हैं, जो चंचल मन है ये भटक रहा है बहुत। इस भटके हुए मन को स्थिर तो करना है, और क्या है। जिस दिन ये स्थिर हो जाएगा उस दिन देखो हर चीज पे कंसंट्रेशन आसान हो जाती है। अब कैसे कंसंट्रेशन से सुन रहे हो मेरी बात? अब कैसे ध्यान लग गया? करेक्ट। किसी को सुनना भी अपने आप में ध्यान देना है। जब किसी दोस्त से फोन पे बात करते हो तो सारी चीजों को छोड़ के बस बात करो। डू वन थिंग एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब मैं खाना खाता हूँ तो सिर्फ खाना खाता हूँ। मैं कोशिश भी करूँ ना टीवी देखने की या लैपटॉप देखने की, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड देखता हूँ, उसका मुझे खाने का मजा नहीं आ रहा तो मैं फिर बंद कर देता हूँ। करेक्ट। वन थिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ। जब मूवी देख रहे हो तो सिर्फ मूवी देखो। करेक्ट। जब किसी से बात करो तो सिर्फ बात करो। जब किसी को सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो। डीप लिसनिंग क्या होता है? ध्यान से सुनना। ध्यान का मतलब ही क्या है कि एक आपका पूरा फोकस सिर्फ इस कान पर है जो सुन रहा है, उस शब्दों को, उनके अक्षरों को, उनकी टोन को। वो शायद अपनी साइलेंस में कुछ और कहना चाहते हैं लेकिन आप शब्दों में अटक रहे हो। ऐसा भी तो होता है, नहीं होता? इंसान कहता कुछ और है लेकिन अंदर से कुछ और महसूस कर रहा होता है। तो क्या होता है वो? हम कहते हैं देखो आप प्रेम करते हो किसी से, इश्क करते हो तो उसके पीछे की बात को भी समझो। तो मतलब क्या? उसकी साइलेंस को समझो, उसकी चुप्पी को समझो। वो जो शब्द बोल रहा है, जिस टोन में बोल रहा है, उसके पीछे क्या है? बोल तो रहा है मैं ठीक हूं, लेकिन क्या वाकई में वो ठीक है? क्या आपको आंखें पढ़नी आ रही हैं? क्या आपको उसकी जो लाइन है, जो जिस टोन में बोल रहा है, उस टोन में आपको दर्द दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बोलो। जब ये हो जाएगा तो सब चीज हो जाएंगे। तो ध्यान दिया तो सोचो, जब ध्यान दोगे तो जुड़ाव भी बनना शुरू हो जाएगा। जब जुड़ाव बनना शुरू हो जाएगा तो रिलेशनशिप भी बेहतर हो जाएगा। अगर आप किसी की चुप्पी को समझ जाओ, ऐसा हो सकता है कि उस इंसान को आपसे मोहब्बत ना हो जाए। सोचो 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 सोचो। अगर आप किसी के शब्दों के परे उसको समझ जाओ, या आप उसके शब्दों से परे वो क्या कहना चाह रहा है या क्या कहना चाह रही है, या उसकी साइलेंस को समझ जाओ, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका उससे जुड़ाव ना हो? हुँ? अपने खास इंसान से क्या महसूस करना चाहते हो? यही कि आप जो कह रहे हो उसके परे भी कुछ है, वो समझ जाए अपने आप। वो कैसे होगा? ध्यान से तो होगा। जब ध्यान से सामने वाले की बात को सुनोगे, जब ध्यान से उसकी आंखें पढ़ोगे, जब ध्यान से उसकी साइलेंस समझोगे, जब ध्यान से उसको महसूस करोगे, उसकी एवरी सेल इन द बॉडी। मुश्किल काम नहीं है, बस ध्यान नहीं देते। हमने हर चीज को मीन्स टू एन एंड बना रखा है। हमें कहीं पहुंचना है, हमें कहीं भागना है, हमें कहीं जाना है। कोई डेस्टिनेशन बना रखा है आपने अपने मन की कहानियों में। सो एवरीथिंग हैज बीन रिड्यूस्ड एज अ मीन्स टू दैट एंड। वो डेस्टिनेशन क्या है? किसी के लिए गाड़ी है, किसी के लिए बड़ा घर है, किसी के लिए 1 करोड़ रुपए हैं, किसी के लिए कुछ लाख हैं, किसी के लिए ऐसा है, किसी के लिए शादी है, किसी के लिए बच्चे हैं। हर किसी को लगता है कि पहले ये हो जाएगा फिर सब कुछ सही हो जाएगा। सब ढकोसला है, सब झूठ है, सब झूठ है। कुछ भी नहीं होगा तब। जिन्होंने शादी कर लिया उनसे पूछ लो, जिन्होंने नहीं किया उनसे पूछ लो, जिन्होंने बच्चे पैदा कर लिए उनसे पूछ लो, जिन्होंने नहीं किया उनसे वो पूछ लो। सब झूठ है। सब बस दिमाग को मजा आता है इसमें आगे बढ़ाने में आपको, क्योंकि उसको ना एट दिस मोमेंट आपको टिकाना नहीं है, उसको आगे कुछ दिखाना है। आगे देखो बड़ा मजा आएगा, आगे बहुत कुछ होगा। ये उस रेत की तरह है जिसमें सूरज की रोशनी से, सूरज की किरणों से पानी कहीं पड़ा हुआ, और पानी पर जब वो सूरज की किरणें पड़ रही है तो आपको डायमंड दिख रहा है। आपको लग रहा है वो डायमंड है, बट वो पानी है और कुछ नहीं। जो पानी यहाँ पर आपके कप में, आपके गिलास में, आपके घर में पता नहीं ऐसे इतनी देर से वेस्ट हो रहा होगा। करेक्ट। लेकिन आपको आपका मन कह रहा है नहीं नहीं नहीं, वो पानी नहीं है, वो डायमंड है।
वो हीरे हैं, देखो चमक रहे हैं, कुछ भी नहीं है। इसलिए इसलिए थमना जरूरी हो जाता है, इसलिए रुकना जरूरी होता है, इसलिए जहां पर हो उसे महसूस करना जरूरी हो जाता है, इसलिए जिसके साथ हो उसके साथ उसको महसूस करना जरूरी है, इसलिए जिस लम्हे में उस लम्हे को जीना जरूरी है, क्योंकि इसके अलावा कुछ और है नहीं। हमारे शास्त्रों में ऐसे कहा जाता है, या हमारे घर में ऐसे कहा जाता था कि गिनी हुई सांसें आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर कोई यमराज है तो, कि आपकी सांसें गिनी हुई हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो कहते हैं कि गिनी हुई सांसें लेकर इंसान आता है और गिन के सांसें आपको मिलती हैं, उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाती है। आपको क्या पता कौन से गिनती में आप कब हो? वो गिनती कल होगी, परसों होगी, 1 साल बाद होगी, 10 साल बाद होगी, आपको नहीं पता ना। तो फिर कहाँ भाग रहे हो? कौन सी ऐसी रेस है? कुछ भी तो नहीं है। कभी किसी ने देखी है इस रेस को? ये सिर्फ दिमाग की मनगढ़ंत कहानी है। आपके लिए अलग रेस है, मेरे लिए अलग रेस है, इनके लिए अलग रेस है, इनके लिए अलग है, इनके लिए अलग रेस है। जैसी रेस बनानी बना लो। किसी के रेस में एक 5 करोड़ का घर होगा, एक बड़ी गाड़ी होगी, एक ऐसा होगा वैसा होगा, 2 बच्चे होंगे। किसी की रेस में होगा कि मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूं। सबकी अपनी अपनी रेस है। कोई कहेगा क्या ये सब बेकार की चीजें, घर गाड़ी बंगला खरीदना है, वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, दुनिया देखने के लिए पैदा हुआ, दुनिया देखेंगे, लोगों से मिलेंगे। तो क्या ये गलत है या ये गलत है? बताओ कौन गलत? कोई भी गलत नहीं है। जिसने जैसी रेस बनानी है, जिसने जैसी कहानी बनानी है, उसने अपना जीवन उस कहानी की वजह से जीना है, बस। अब आप ये डिसाइड करो आपको कौन सी कहानी बुननी है। जिस कहानी में आपकी रूह को सुकून मिले, जिस कहानी में आपकी आपकी आत्मा को एक्सपेंशन मिले, जिस कहानी में आप आजाद महसूस करो, रचनी है तो वो कहानी रचो ना। फिर जिस कहानी में खुद को ही बंदिशों में डालते रहोगे, उस कहानी को रच के भी खुद को और परेशानी करोगे। है कि नहीं सच? आजाद ही तो रहना चाहते हो। एक कमरे में बंद कर दिया जाए 20 दिन के लिए तो क्या खुश हो जाओगे? चाहे वो सोने का ही कमरा क्यों ना हो। क्या क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस नहीं करोगे? करोगे ना। कहते हैं पिंजरा चाहे सोने का हो चाहे हीरे का हो, पिंजरा तो पिंजरा होता है। तो at the end of the day, the deepest desire is also freedom and liberation. सोचो, बहुत सारे सवाल उमड़ेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। जीवन है, देखते देखते सारी गुत्थियों को सुलझाओगे तो समझ में आएंगे। इसलिए ध्यान ध्यान लगाना शुरू करोगे, ध्यान को फोकस करना, खुद को कंसंट्रेट करना, खुद को एक जगह पे लगाना धीरे धीरे। ध्यान अगर करना चाहो तो हर समय हो सकता है। जैसे मैंने कहा, अगर टीवी देख रहे हो तो बस टीवी देखो, फिर क्या हो रहा है आसपास कोई मैटर नहीं करता। आधा घंटा तो देखो ध्यान से, ना फोन ना कुछ, देखो क्या हो रहा है उसके अंदर। किताब पढ़ो तो सिर्फ किताब पढ़ो, लैपटॉप पे हो तो लैपटॉप करो, एक टाइम पे एक ही काम करो, ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ट्राई दिस। ओके ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। प्रीति जी बताइए। प्रीति उपाध्याय, अनम्यूट योरसेल्फ। कांगी, हाँ जी, अनम्यूट। ऑडिबल ऑडिबल सर? ऑडिबल, यस, बोलिए। हाय सर। सर Hi. मेरा क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल में भी जाएगा, लाइक सर That's हम okay, लोग, but it's getting recorded and it will be uploaded on the यस YouTube. That's the only thing. इट विल बाकी बी ओके। ओके। हाँ बोलिए। हाँ, ये सर, तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हम किसी के साथ रह रहे हैं, मतलब हमको सर डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना चाहिए। किसी के साथ रह रहे हैं, लाइक दो तरह की बातें आती हैं कि मुझे इसके साथ रहना नहीं चाहिए, बट एक दूसरा आता है कि लेकिन मैं रह नहीं सकती। मतलब मेरा खुद का ऐसा आता है, रहना नहीं चाहिए, माइंड ये बोलता है, सराउंडिंग्स जो भी इन्वायरमेंट है या कंडीशन, उससे ऐसा आता है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना चाहिए, इट इज नॉट गुड फॉर मी, लाइक आगे के लिए भी। बट ऐसा आता है कि बट मैं रह नहीं सकती एंड रह आई एम नहीं सकते स्टिल का विद द मतलब क्या होता पर्सन। है? तो रुको तो रुको रुको, सर, रह नहीं सकते का हाँ, मतलब क्या होता है? ये बताओ रह मुझे। नहीं सक वही वही मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैं मेरा ऐसा माइंड से आता है कि मैं रह नहीं सकती, तो फिर मैं कैसे यहाँ से जाऊंगी? ऐसा किसके बिना नहीं रह सकते? कौन है ऐसा इंसान जिसके बिना कोई नहीं रह सकता? पार्टनर की बात कर रही हूँ, मतलब That's okay. हैबिट मैं है भी सर, पार्टनर एक की बात हैबिट भी कर रहा बोल हूँ। हाँ, बस सकते हैं। आदत है बच्चे, और कुछ नहीं है। हर किसी को लगता है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, और सच पता है क्या है? हम हर इंसान के बिना रह सकते हैं।
हम अपने माँ बाप के बिना भी रह सकते हैं, जो हमें इतना अनकंडीशनल लव करते हैं, करेक्ट? यस इतना पता है ना कि माँ बाप की मृत्यु ऑन एन एवरेज हमसे पहले ही होगी, क्योंकि उनकी उम्र हमसे बड़ी है। बहुत सारे यहाँ पे लोग होंगे जिनमें से शायद किसी ने अपने माँ बाप को खो दिया होगा, करेक्ट? उस लाइक मोमेंट पे, रुकिए रुकिए, उस मोमेंट पे उनको लगता होगा कि वो माँ बाप के बिना नहीं रह सकते। पूछो इनसे इनकी सांसें कैसे चल रही हैं, कैसे रह रहे हैं? पूछे खुश क्यों है? इनको तो 24 घंटे उदास रहना चाहिए। तो डीपेस्ट सच हमारे बीइंग का क्या है? मैन और वुमेन, व्हाटएवर वी एज बीइंग्स आर वेरी सेल्फिश। हम किसी भी एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर सकते हैं, इतना पता। अगर कल को बॉम्बे के अंदर बर्फ पड़नी शुरू हो जाए, आप कहाँ रहते हो? मुंबई में ही। चलो आप मुंबई में रहते हो, मुंबई में बर्फ नहीं पड़ती, अगर सोचो बॉम्बे में पूरा बर्फ ही बर्फ हो जाए, तो क्या मृत्यु हो जाएगी आपकी? या फिर किसी ना किसी तरह एडजस्ट करके, इन्वर्टर्स लगा के, हॉट कुछ पैड्स लेके, कुछ भी करके, मोमबत्तियां जला के, कुछ ना कुछ करके तो जीवन जी लोगे ना, गुजारा तो कर ही लोगे। अंटार्कटिका में भी तो लोग जी रहे हैं ना, करेक्ट? जहाँ पे यस इग्लूज होते हैं, एस्किमोज होते हैं, ऐसे बर्फ की हट्स बनाते हैं। तो इंसान किसी ना किसी तरह अपने सर्वाइवल के लिए, खुद को बचाने के लिए, खुद को जीवित रखने के लिए फिजियोलॉजिकली कुछ ना कुछ कर ही रहता है। बस हमारे दिमाग में मनगढ़ंत कहानी है साइकोलॉजिकली जो बन चुके हैं, जो हमारे दिमाग की बनाई कहानी है कि हम इसके बिना रह नहीं सकते। हम 100% किसी के बिना भी रह सकते हैं, ये सच है। हमें ऐसा सर लगता वही है। प्रैक्टिस माइंड में कैसे, माइंड को वो कैसे कन्विंस कुछ करे या नहीं बच्चे, प्रैक्टिस बड़ा करे कि सिंपल वो। है। जब जब किसी से अलग हो जाओगे, कुछ दिन रहोगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम रह सकते हैं। ऐसे ही होगा ना। इसकी प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? इसका तो यह है, जैसे ही किसी के साथ जुड़े हुए हो, जब अलग होगे, थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, आदत तो होगी, थोड़ा अकेलापन भी महसूस होगा, लेकिन उसके बाद दिमाग के पास 36,000 चीजें हैं करने के लिए। वो मैं बताता हूँ क्या करेगा। वो सबसे पहले किसी और को ढूंढेगा। ऐसा होता है बच्चे, हर किसी के यस। साथ होता है। वो क्या करेगा, वो जाने अनजाने, ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के ढूंढता है। कोई आ जाता है, कोई बात हो जाती है, कोई दोस्त मिल जाता है, कोई भाई बंधु मिल जाता है, कोई कोई भी सपोर्ट करने वाला मिल जाता है, तो दिमाग फिर वहां भागना शुरू हो जाएगा। उसको कुछ ना कुछ और मिल जाएगा। उसको किसी के पास वैसे भी नहीं टिकना है, क्योंकि अगर दिमाग को एक के पास टिकना होता ना, अगर दिमाग को एक के पास टिकना होता, तो सबके रिलेशनशिप्स बड़े हेल्दी होते हैं आज की डेट में। लेकिन रिश्तों की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, सच ये है, क्योंकि दिमाग टिकने को तैयार नहीं है। और वही बात आती है जो कंसंट्रेशन और ध्यान की बात थी, क्योंकि हमारा दिमाग टिकने को तैयार नहीं, इसलिए रिलेशनशिप भी नहीं टिक सकता। क्योंकि दिमाग भी तो भटक रहा है, मन भी तो चंचल है, ध्यान लगाना आता नहीं। ध्यान इधर भागता, उधर भागता, इधर भागता, उधर भागता, इधर भागता, उधर भागता। आउटवर्डली बहुत सारी चीजें हैं भगाने के लिए, करेक्ट? अभी सेशन के बाद 10 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोल दोगे तो 50 लोगों की जिंदगियां दिख जाएगी। दिमाग वहां भटक जाएगा। अच्छा वो अमेरिका में, अच्छा वो होली पार्टी में ये कर रहा है, अच्छा मैंने तो ये नहीं किया, अच्छा ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, मेरा तो जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा, उसकी जिंदगी में कितनी खुशियां हैं, वो देखो वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्या है ये? करेक्ट। दिमाग को भटकने के 5 सेकंड भी नहीं, 5 सेकंड भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 1 सेकंड चाहिए होता है। तो जब अलग हो जाओगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा लगेगा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब किसी से जुड़ाव होगा, कुछ लम्हों के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए दिमाग थोड़ा सा हटपटाएगा, छटपटाएगा, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। जैसे रोज सुबह लेट उठने की अगर आदत होती है, तो सुबह सुबह अगर 4 बजे उठना हो तो तकलीफ होती है ना, होती है कि नहीं होती? यस। यस। थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, बस इतना ही होगा। रह नहीं सकते तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये तो बेकार की कहानी है। हर इंसान के बिना रह सकता है, कोई भी हो, कोई भी हो। जब नौकरी के लिए अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाते हो, माँ बाप को अकेला छोड़ के, जिन्होंने हाथ से अपने खाने खिलाए हैं, तो क्या नहीं जाते हो? तो उनके बिना नहीं रहते हो? रहते हो ना। रहते हैं तो रहते फिर बस रह ही लेते। वहां पे जितनी मर्जी तकलीफ हो, मम्मी शायद अपने हाथ से खाना खिलाती हो, लेकिन वहां पानी का ग्लास भी खुद ही साफ करना हो, खुद ही उठाना हो, खुद ही सब चीजें करनी, लेकिन फिर भी तो रहते हो।
तो रह ही लोगे, हर कोई रह लेता। ओके। थैंक यू। ओके, थैंक यू मूविंग सर। ऑन। थैंक यू। धरा जी, जिनका सवाल हो चुके हैं प्लीज अपने हैंड्स का वो इमोटिकॉन्स नीचे कर लीजिए, जूम का जो है। हेलो सर, थैंक यू वेरी मच सर फर्स्ट ऑफ ऑल। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेती हूँ, बाद ओके। में वो लोग मेरा ट्रस्ट ब्रेक करते हैं तो मुझे बहुत हर्ट होता है। कई देखो बार हम मैंने ब्रेक, ये हाँ बोलिए बोलिए। कई बार सर मैंने ये सुना है, कहीं पे पढ़ा भी है, ट्रस्ट देयर एक्शंस नॉट द वर्ड्स। लेकिन सर पहले तो वर्ड को ही ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही सर उसकी एक्शंस क्या है क्या नहीं है वो हमें पता चलेगी सर। तो सर वो एक कॉन्फ्लिक्ट माइंड में चल रहा है कि पहले क्या? वर्ड को ट्रस्ट करूं। ये कहाँ से कोई स्टेटमेंट सुन ली आपने, सर फंस मैंने गए हो। बहुत जगह पे पढ़ा है सर, और मैं अरे सच में कहाँ सर फंस ट्रस्ट कर रहे हो लेती हूँ बेकार की सर। चीजों में। ट्रस्ट देयर एक्शन, ट्रस्ट देयर वर्ड, पहले वर्ड ट्रस्ट करें कि एक्शन ट्रस्ट करें। देखो वर्ड्स का तो क्या है, झूठ बोलने के लिए शब्द ही होते हैं ना। झूठ कैसे बोलते हो, शब्दों के थ्रू तो कहानियां रची जाती हैं। हाँ, जी सर। एक्शंस में क्या देखो, अगर आप ध्यान दोगे ना तो शब्दों के अंदर के भी झूठ को पकड़ सकते हो। अगर ध्यान दोगे तो शब्दों के अंदर के झूठ को भी पकड़ सकते हो। एक्शन शायद इसलिए कहते हैं एक्शंस पे ज्यादा, क्योंकि एक्शंस जब इंसान को करता है तो बहुत सारे एक्शंस ना, देखो झूठ हम कहानियां बना सकते हैं, उसमें दिमाग आ जाता है। बहुत सारे एक्शंस ना हम अनअवेयरनेस में कर देते हैं। करेक्ट। तो जब अनअवेयरनेस में कर देते हैं, मतलब ऐसा होता है कि झूठ किसी ने बोला कि यार सॉरी मैं कल तुझसे मिल नहीं पाया, कल मैं ना कल घर में बहुत बीमार हो गया था, मैं तबीयत बड़ी खराब हो गई। तो पता लगा एक्चुअली झूठ ये था कि पिक्चर देखने गए थे भाई साहब, और बोल दिया झूठ कि मैं तो बड़ा बीमार था, तबीयत बड़ी खराब थी। ठीक है। अब कल सुबह आपकी मुलाकात सुबह 6 बजे उनसे वॉक पर होगी, मॉर्निंग वॉक पे, वहां पे आपने देखा दोस्तों से बड़ी बखूबी बात कर रहे हैं, दौड़ भाग रहे हैं और सब चीज कर रहे हैं, तो आपने कहा था आपने कहना कि कल तो बड़ा बीमार था तू, और आज सुबह से मॉर्निंग वॉक पे भाग भी रहा है, स्प्रिंट भी कर रहा है, साइकिलिंग भी कर रहा है, ऐसे कैसे हो गया। करेक्ट। क्योंकि होता क्या, एक्शन जब कोई लेता है ना इंसान तो काफी अनअवेयरनेस में लेता है, लेकिन फिर जो शब्दों का झूठ उसका शुरू हो जाएगा कि नहीं नहीं कल तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, रात को मैंने डिस्प्रिन ले ली, रात को मैंने ये दवाई ले ली, वो ले, बिल्कुल सुबह उठा तो एब्सोल्युटली फ्रेश था, तो मैंने सोचा अब एक काम करते हैं, बॉडी को थोड़ा चलाना फिराना भी चाहिए, तो लेट्स डू दैट। क्या है ये, अब झूठ की कहानी। तो शब्दों से ही सारे झूठ हैं, सारे झूठ लैंग्वेज से हैं, वर्ड से हैं। इसलिए कहते हैं कि साइलेंस बड़ी गोल्डन होती है, क्योंकि साइलेंस में प्योरिटी होती है। सारे झूठ शब्द में है, सारे झूठ लैंग्वेज की वजह से है। जिस दिन चलो वहां पे नहीं जाएंगे, लंबा हो जाएगा चीजें। सो एक्शंस का इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्शंस में लोग अनअवेयर रहते हैं। आप समझे, ये अनअवेयरनेस होती है ना, याद नहीं रहता कि कब क्या कर दिया, तो इसलिए कहते हैं कि शायद ट्रस्ट योर एक्शंस। मैं अब आपको दोनों ही नहीं कहूंगा, मैं आपको कहूंगा, देखो जहां तक ट्रस्ट की बात है ना, इस ब्रह्मांड में ट्रस्ट करो, टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। दूसरे पे ट्रस्ट कर लेना, ये सब होता रहेगा, ये सब चीजें चलती रहेंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप सोचो मैंने इस पे ट्रस्ट किया ये तो कभी तोड़ेगा नहीं, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जो ना तोड़े ट्रस्ट। गैंग लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि आप इतने लोगों का ट्रस्ट तोड़ते हो, क्योंकि आप भी तो झूठ बोलते हो। ट्रस्ट का मतलब क्या है, ट्रस्ट का मतलब तो होना चाहिए सच, सर्वोपरि सच इन एवरी सिचुएशन, दिस इज ट्रस्ट। बोलो, क्या सर्वोपरि सच बोलते हो, अपने आप से सच बोलते हो रोज? क्या जिससे जिससे मोहब्बत है, या माँ बाप है, या भाई बहन है, कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी हो, क्या उसमें 100% सच है, या 100% में बहुत सारी मिलावट है सच के साथ झूठ की? करेक्ट। मिलावटें होंगी, बिना उसको होगा नहीं, मुझे पता है। अब उसको आप कहो मैनिपुलेशन, अब उसको कहो मोल्डिंग, उसको कहो प्रैक्टिकल, उसको कहो जीवन जीने का तरीका, उसको कुछ भी कहो कि नहीं सर जीवन है ये तो करना ही पड़ेगा। बॉस को कैसे बोल दे कि रात को लेट पार्टी में घूम रहे, तो उनको बोलना पड़ेगा कि रात को आपका ही काम करा था, 12 बज गए इसलिए सर लेट हो गया। यही होता है ना। राइट। तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो ऐसा तो कोई होगा नहीं कि आप सोचो आप फिर गलत फहमी में जी रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो ट्रस्ट करूंगा और सामने वाला तोड़ेगा नहीं। यार 100% टूटेगा ट्रस्ट, कोई भी हो, क्योंकि आप भी तोड़ देते हो ना जाने अनजाने में। इट्स ओके।
इतना क्या सोचना, किसी पे विश्वास किया उसने तोड़ दिया, किसी और पे कर लो वो भी तोड़ देगा, ये चलता रहेगा। इसको इतना सीरियसली मत लो, बस मैं इतना कह रहा हूँ, दिस विल कीप हैपनिंग। होता क्या जब हम बांध लेते हैं, नो वी लव हिम, नो वी लव हर, नाउ ही और शी कैन नॉट ब्रेक माई ट्रस्ट, एक्सक्यूज मी, नो, यू कीप ब्रेकिंग योर ट्रस्ट एवरी डे। आप अपने साथ ही इतने सारे वादे करते हो, इतने सारे कमिटमेंट करते हो, उसको पूरा नहीं करते, वो भी तो ब्रेकिंग योर ट्रस्ट ही है। आपने खुद से प्रॉमिस किया कि चलो सुबह 5 बजे उठेंगे, नहीं उठे, तो क्या है, ब्रेकिंग योर ट्रस्ट विद योर सेल्फ। व्हेन यू ब्रेक योर ट्रस्ट विद योर सेल्फ, व्हाट डू यू डू? कुछ नहीं करते, एक झूठ की कहानी बुनते हो, रात को बहुत लेट हो गया था, 12 बज गए थे, 1 बज गया था, 4 घंटे की नींद में तो होगा नहीं, 8-9 घंटे की नींद तो चाहिए, बॉडी को चाहिए, सारी साइंस ही कहती कि 8 घंटे की नींद के बिना तो बॉडी खराब हो जाएगी। अरे कुछ भी नहीं होगा, प्रियंका जी 3:30 बजे उठती है इतने सालों से। क्या हो गया इनको? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर हो गई ना झूठ की कहानियां। तो उम्मीद वैसी करो जो खुद कर सकते हो, जब खुद ही नहीं कर सकते तो दूसरे से उम्मीद क्या करोगे? तो फिर इट्स ओके, ट्रस्ट कर लो, टूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाना किसी और की तरफ, फिर किसी और को ट्रस्ट करना, क्या होगा ना, नहीं तो बिटर हो जाओगे, ट्रस्ट नहीं करोगे तो जीवन से हाथ धो बैठोगे। मतलब अगर आप बिटर हो, किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो हर इंसान को शक की निगाह से देखोगे, शक की निगाह से देखोगे, तो इसका मतलब ये अपनी सेल्फ वर्थ, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबकी धज्जियां उड़ जाएंगी, बिकॉज नाउ यू आर सस्पेक्टिंग एवरी ह्यूमन बीइंग। फिर भगवान भी आपके सामने आगे खड़े हो जाएंगे, तो आपको लगेगा नहीं नहीं, इनका तो अपना कोई मतलब है, मेरा नाजायज फायदा उठा लेंगे। पता लगे आपकी मदद करना चाहता है, यूनिवर्स वांट्स टू हेल्प यू with open arms, but you're like, no, there's something wrong, the universe wants to cheat me, because last time also the universe cheated me, nobody cheated you, correct? फिर ऐसे करोगे तो जीवन ही नहीं जी पाओगे, फिर तो अपने अपने बंद दरवाजे के बंद डिब्बे में चले जाओगे, एक इंसान से भी जुड़ाव नहीं होगा जीवन के अंदर। कर लो ट्रस्ट, टूट जाएगा तो टूट जाएगा, क्या दिक्कत है, दूसरा कोई आ जाएगा, कोई आएगा जो जोड़ भी देगा, कोई आएगा तो तोड़ भी देगा, ये चलता रहेगा। मैं ये भी बता दूं, कोई आएगा जो जोड़ भी देगा उस ट्रस्ट को, क्योंकि जब टूटोगे तो थोड़ा बिखरोगे भी ना, कोई आएगा वो जोड़ भी देगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन जिसके साथ हो वो तोड़ भी देगा, ये भी सच है। तो बेकार की उम्मीदें मत रखो जीवन से, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ऐसा मन घड़न कहानियां मूवीज वूवीज में अच्छा लगता है देखने के लिए, कि नहीं नहीं नहीं, ये तो कभी नहीं तोड़ेगा, इसने तो मम्मी कसम खा लिया, पापा कसम खा लिया, अरे कुछ नहीं, सब झूठ है। क्योंकि खुद भी तो इतने झूठ बोलते हो। तो जो आप हो वही ब्रह्मांड है, बड़ा सिंपल है। आप सोचो कि मैं अलग हूँ और ब्रह्मांड अलग है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। What you are is exactly the universe. You so whatever you are inside, deep inside, जो आप हो ना, उसी का रिफ्लेक्शन आउटवर्ड है, बस अगर इतना समझ में आ जाए तो। कमाल की बात यह है कि अगर आप सच्चे हो तो बाहर सच दिखेगा, अगर आप झूठे हो तो बाहर झूठ दिखेगा, वैसे ही लोग मिलेंगे। आप ऑनेस्ट हो तो ऑनेस्ट लोग मिलेंगे, आप में मोहब्बत है तो मोहब्बत करने वाले भी मिलेंगे, आप में काइंडनेस है तो काइंडनेस भी मिल जाएगी आपको, आप में कंपैशन है तो कंपैशन मिलेगा, आप में इविल है तो इविल भी मिलेगा आपको। जो आपके अंदर है वही बाहर है, मिरर है, दर्पण है, ये पूरी का पूरी दुनिया, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, अगर समझ सको तो। दर्पण, सिंपल, योर रिफ्लेक्शन। आप फंसे हो तो फंसे हुए लोग मिलेंगे, आप सुलझे हो तो सुलझे हुए लोग मिलेंगे, करेक्ट? अब दर्पण है, दर्पण का मतलब क्या हुआ, हम क्या करते हैं, दर्पण को साफ करते रहते हैं, उसके ऊपर धूल लगी है, अरे नहीं, धूल चेहरे पे लगी है। सारी जिंदगी यही गलती करता रहा मैं, गुलजार साहब का एक बड़ा कमाल का शेर है, सारी जिंदगी बस यही गुनाह, यही गलती करता रहा कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। सारी जिंदगी यही गलती करता रहा कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो धूल अगर चेहरे पर से हटा दोगे तो आईने में साफ दिखोगे। इफ यू क्लियर योरसेल्फ, सामने जो है अपने आप क्लियर होना शुरू हो जाएगा। If you trust yourself completely, hardly makes a difference somebody breaks your trust, because I trust myself completely. मुझे स्वयं पर पूर्ण विश्वास है। जब स्वयं पे पूर्ण विश्वास है, 100% खुद पे विश्वास है मेरा, करेक्ट?
हम क्या करते हैं, अपने ऊपर 0 विश्वास है, दूसरे पे 100% विश्वास है। तो क्या वो उसने टूटा तो हम भी बिखर गए? अरे मेरे को 100% खुद पे विश्वास है, उस पे भी 100% विश्वास है, उसने तोड़ दिया तो उसके हिस्से का नुकसान, खत्म कहानी, इट्स हिज लॉस। नुकसान किसका हुआ? मेरा 100% मेरे पास है, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए था। करेक्ट। तो प्रॉब्लम होती है जब हमें खुद पे संपूर्ण विश्वास नहीं होता, इसलिए दूसरे पे होता है, तो दूसरा हमारे एग्जिस्टेंस को वैलिडेट करता है, तो दूसरा जब हमें तोड़ता है तो हम बिखर जाते हैं। मैं कह रहा हूँ खुद पे विश्वास रखो पहले तो, और दूसरे के साथ जुड़ो। टूट जाएगा तो टाटा बाय बाय कर देना, वो तो होगी कभी ना कभी। जब तक है तब तक एंजॉय करो, परमानेंट तो वो भी नहीं है, आप भी नहीं है, कुछ ही समय का साथ है। जब तक साथ है ट्रेन के सफर में, एंजॉय कर लो, कोई पैसेंजर बन के आया हुआ है, रिलैक्स, एंजॉय, लिव लाइफ टिल इट लास्ट। या वो छोड़ देगा, या आप छूट जाओगे, या आप छोड़ दोगे, ऐसा होता रहेगा, जीवन है। दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। नहीं हुआ तो अपना पास्ट उठा के देख लो। क्या ऐसा कभी हुआ नहीं आपके साथ? ऐसा होता है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। हाँ जी, सरिता अग्रवाल जी, थैंक यू धरा। जो मनीषा, आपको भी सवाल पूछना? मनीषा जवालगे, राइट? ओके, इनके बाद पूछते हैं। हाँ जी सरिता जी। ओके, वी टेक सरिता जी क्वेश्चन एंड वी टेक मनीषा's क्वेश्चन फॉर द डे। बताइए। हेलो सर। हाय। फर्स्टली आई वांट टू थैंक आपका वीडियो से बहुत मतलब देख के बहुत अच्छा लगता है। यू मोस्ट वेलकम। मेरा सवाल ये है कि जैसे दूसरे हमारे साथ बुरा करे तो हम उनके साथ इक्वल होना चाहिए या कुछ नहीं, मतलब क्या मन करता है बताओ, सब सच सच बताओ, दूसरा बुरा करे तो क्या मन करता है करने का? कभी कभी तो करता है। अरे करेगा, एक जेन्युइन ह्यूमन बीइंग हो, करेगा बुरा करने का, बुरा करने का मतलब कर लो एक बार बुरा, क्या दिक्कत है, खुद को परेशान क्यों करना? होता क्या है। मैंने कहा ना, हमारे अंदर दोनों साइड होती है। सच तो यही है, बुरा कर रहा है तो करने का मन है, थोड़ा टाइम करके देख लो, देखो क्या होता है उससे। होगा क्या, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा करो या अच्छा करो, होगा क्या कि जब हम फंस जाएंगे ना इस बात में कि नहीं, सामने वाला बुरा करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, और हम अपनी इमेज में फंसे हुए हैं कि नहीं, हमें तो अच्छा ही करना है उसके साथ, हम संत महात्मा हैं, हमें ये सिखाया गया है, बीइंग गुड, बीइंग काइंड, बीइंग दिस, बीइंग दैट। एक बार थोड़ा बहुत बुरा करके देख लो, देखो क्या होता है, व्हाट डू यू फील इनसाइड। क्योंकि कभी कभी बहुत सारी चीजों की वजह से हम क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाते हैं। करेक्ट। एक बार गुस्सा करने का मन है तो कर लो, बाहर निकाल लो। एक बार फ्रस्ट्रेट होने का मन है तो फ्रस्ट्रेट हो जाओ। एक बार कुछ तोड़ने का मन है तो तोड़ दो, तो कभी एक्सपीरियंस कभी तो ऐसा करो। होता है कि वो हमसे बड़े होते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं, मैंने तो बड़ा देखा है कि बच्चे बड़ों के सामने भी बहुत कुछ भूल जाते हैं। हाँ, आजकल तो ऐसा कुछ है नहीं, मैंने देखा नहीं। हाँ ठीक है, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं ऑल दैट, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके इमोशंस बह जाते हैं और आपको कुछ बुरा लग रहा है, आपने बोलना है तो बोल दो, क्या होगा, उनको बुरा लगेगा। एक्चुअली मन में तो यही चाहते थे ना कि उनको बुरा लगे, तो लगवा लो। क्या होगा। मैं इसलिए पता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वरना क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस करते रहते हो। करेक्ट। अंदर ही अंदर घुटते रहते हो कि उन्होंने इतना कुछ कह दिया और हम अच्छे ही बने हुए हैं, हम अच्छे बने हुए हैं। एक बार एक्सपीरियंस करके देख लो, शायद आत्मा को आजादी मिल जाए। और नहीं तो फिर उनसे बात करो कि वो क्यों कर रहे हैं आपके साथ, वो गलत क्यों कर रहे हैं या बुरा क्यों कर रहे हैं। कभी ना कभी इन शब्दों का प्रयोग तो करना पड़ेगा ना, अपनी बात कहने के लिए। अपनी जिंदगी में अपना स्टैंड पॉइंट होना जरूरी है। अपनी जिंदगी में अपनी बात जो कहना चाहते हो, उस कहने के लिए पूरा हक आपके पास होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत भाषा में गलत प्रयोग करके करें, लेकिन बात तो कहना जरूरी है ना। अंदर ही अंदर घुटता क्यों इंसान की, जब बात है कहने के लिए और बात नहीं कह पा रहे, ड्यू टू वट एवर रीजंस। चाहे वो फाइनेंशियली इंसान हमसे बड़ा है, चाहे रिस्पेक्ट में बड़ा है, चाहे उम्र में बड़ा है, चाहे सीनियर है, चाहे नोबेल पीस प्राइज विनर है, चाहे ऑस्कर विनर है, कोई भी हो।
करेक्ट? क्यों? क्योंकि हम उसकी इमेज में अटक जाते हैं कि ये बड़े हैं। मैं कह रहा हूँ बात रखने का हक हर किसी को। मैं जब अमिताभ बच्चन जी से मिला था तब भी मैंने अपनी बात रखी थी, जब मैं आदित्य चोपड़ा से मिला था तब भी अपनी बात रखी थी। अपनी बात रखने की अपने सक्षमता होनी चाहिए। किसी के बड़े होने से आप छोटे नहीं हो जाते, ये सत्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी बड़ा आप उनकी इंसल्ट करें या उनको बुरा भला कहें। मैं कह रहा हूँ बात रखनी आनी चाहिए, क्या दिक्कत है? मैं भी तो आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी बात रखते हैं, कोई उम्र में छोटा होगा, कोई उम्र में बड़ा होगा, कोई ओहदे में बड़ा होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कौन क्या करता है यहाँ पर, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एवरीवन इज इक्वल। आपने कोई बात रखनी है, उस बात की भी उतनी ही महत्वता है जितनी मैंने रखनी है। आप अपनी बात कहो, मैं अपनी बात कहूंगा, खत्म। इसमें बुरा लगने वाली बात होनी नहीं चाहिए। अगर कोई मेच्योर इंसान है तो उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो समझता है कि ये बात रखी जा रही है। लेकिन अगर किसी में बहुत स्ट्रॉन्ग ईगो है या अपनी चीजों में अटका पड़ा है, तो वो आपको कुछ भी बात नहीं कहने देगा और नहीं करने देगा। फिर ऐसे इंसान से तो क्या ही बात करोगे? जो बात सुनना ही नहीं चाहता उसके सामने बात करने का भी क्या फायदा? फिर उनको छोड़ो, आगे बढ़ो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, होता है घरों में ऐसे लोग जिनमें बहुत प्राइड होता है। झूठा प्राइड, झूठी रिस्पेक्ट होती है कि सोसाइटी में ऐसा है, हमारी ये इज्जत है, हमारी वो। किसी की कोई इज्जत नहीं है यहाँ पर। इज्जत दूसरे के की नजरों से होती है, दूसरे की आंखों से होती है। आज मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया, करेक्ट, तो इज्जत है बहुत आपकी नजरों में। कल आपके लिए कुछ गलत हो जाएगा तो एक सेकंड नहीं लगेगा इस इज्जत को खत्म होने में, करेक्ट? तो फिर आपकी नजरों से है ना, तो फिर इज्जत क्या हुई मेरी? आप कभी भी उठा पटक कर सकते हो 2 मिनट में, फिर से इज्जत कहेंगे तो खोखलापन है। तो नहीं चाहिए ऐसी इज्जत जो दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऐसे ही है ना, दूसरे पे डिपेंडेंट है, उस इज्जत का क्या करोगे? वो तो खोखलापन है, बेकार। कल मन करेगा, उसका मूड अच्छा होगा तो हाथ जोड़ के आ जाएगा, कल मूड खराब होगा तो रोड पे गाली बक देगा। तो क्या हुआ? इसे इज्जत कहते हैं? खत्म। तो आज इज्जत भी टूट गई, बहुत कुछ टूटेगा बहुत कुछ छूटेगा। तो जैसे जैसे हम इन चीजों को छोड़ देते हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, समझ में आ जाता है, तो हम इसमें इसमें फंसते नहीं। मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे कुछ भी बुलाए, क्या फर्क पड़ेगा? कोई सर बुलाए, कोई मेरे नाम से बुलाए, कोई भैया बुलाए, कोई पापा बुलाए, कोई कुछ भी बुलाए, नाम से कोई लेना देना ही नहीं है। आप समझे? तो छोड़ते चले जाओगे चीजें तो रिहा होते जाओगे खुद को। जब खुद को रिहा करोगे, अपनी रूह को रिहा करोगे, तो फिर कहीं ना कहीं मजा आएगा जीवन जीने का। ओके जी, ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट। देखो, अपनी बात कह के देखो, देखो क्या कहते हैं वो लोग। अगर सुनते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको इक्वलेंट ट्रीट किया जा रहा है। अगर नहीं सुनते हैं, अपनी ही बात में अटके पड़े हैं, तो छोड़ दो फिर उनको। जो अपनी बात में अटका पड़ा है वो अटका ही पड़ा है। अटके हुए इंसान की कोई मदद नहीं कर सकता। अटके हुए इंसान की मदद अटका इंसान खुद कर सकता है। बस इतना ही सिंपल है जीवन में। चाहे वो कोई भी हो, फिर भाई बहन, पति पत्नी, माँ बाप, भाई, कोई भी गहरा दोस्त। एक इंसान जो मदद नहीं चाहता होगा उसकी मदद कर सकते हो, करेक्ट? एक इंसान को रोड क्रॉस करना ही नहीं, आप हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कर रहे हो, कह रहे हो भाई नहीं करनी मुझे। क्यों पकड़ रहे हो मेरा हाथ? मत पकड़ो। जब वो कहेगा रोड क्रॉस करवाने के लिए तो करवा देना, करेक्ट? थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मनीषा जी। यस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बाकी फिर हम सेशन में करेंगे। ओके, बोलिए। हेलो सर। बोलिए। जी सर, मैं ये पूछना चाहती थी, आजकल क्या हो रहा है मुझसे वो मतलब काम के बारे में छोटी छोटी गलतियां हो रही है। मतलब जैसे कि सर ने बताया ये गलतियां मत करो, जैसे कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे हर बार ऐसा लगता है कि नहीं अभी गलती हो जाएगी, मतलब डर लगने लगा है। कोई भी चीज करूँ तो ऐसा लगता है कि नहीं ये मुझसे गलती हो जाएगा करके। तो मैं जानती हूँ मुझे ये नहीं करना चाहिए, लाइक डर को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा। डर किस बात का है? गलत गलत गलतियां करूंगी, सेम वाली नहीं नहीं, रिपीट गलतियां करूंगी। नहीं, डर किस बात का है? उससे भी गहरा क्या है? किस बात का डर है जिसकी वजह से लग रहा है कि गलती हो रही है? आप समझे मेरी बात?
डर उसकी एक नीचे वाली लेयर है, एक डीपेस्ट लेयर है। अब ये सोचो कि किस बात का डर है, नौकरी छूटने का डर है, पैसे खत्म हो जाएंगे, क्या डर है? कुछ तो होगा ना डर जिसकी वजह से हो रहा नहीं, नौकरी छूटने का तो नहीं है, क्योंकि मुझे एक बार ऐसा लगा कि ये गलती की है तो मुझे रिजाइन करने को बोलेंगे, उस दिन से रेजिग्नेशन मतलब अपने बैग में ही रखती हूँ। मतलब है। तो ऐसा यही लगता तो है डर कि है एक कि जॉब नौकरी छूट होगा। जाएगी, आप रिजाइन करो करने के लिए, छोड़ बोलेंगे या निकाल देंगे, एक ही बात है। मतलब रेजिग्नेशन एक अच्छा वर्ड है उसका, या वो सस्पेंड कर देगा या टर्मिनेट करेगा या रेजिग्नेशन हो जाएगा, और क्या, इतना ही है ना। तो नौकरी छूटने का डर है, करेक्ट, कि रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। मनीषा जी यही है ना डर? अच्छा, आप नहीं डर को मतलब साथ भी लेके चल रहे हो, रेजिग्नेशन लेटर भी साथ में लेके चल रहे हो, बताओ। जी, एक होता है इंसान डर को थोड़ा पीछे धकेल देता है, आप बस्तर में अपने बैग में लेके चल रहे हो रोज। क्योंकि फिर मुझे लग रहा है आपने फैसला कर लिया कि नौकरी छूट रही है, छूट गई है या छूट जाएगी एक सेकंड में। हम्म, छोड़नी है नौकरी, मन नहीं है काम करने का। नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब काम तो करना है, अच्छा लगता है, लेकिन वो वही गलतियां रिपीट रिपीट हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब बोल देंगे छोड़ के चले देखो, जाओ। पहले तो रेजिग्नेशन लेटर को उठा के बाहर फेंक दो, डर को साथ में लेके नहीं चलते अपने, ठीक है। दूसरी बात, जो होगा वो समय के समय ही देखेंगे। अगर आपका टर्मिनेशन लिखा है तो टर्मिनेशन लिखा है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अब रेजिग्नेशन को टर्मिनेशन को बात तो एक ही है, नौकरी चली जाएगी, पैसे चले जाएंगे, मेन सर्वाइवल परेशानी है, और कुछ नहीं है, सबका यही है, करेक्ट। बाकी एक अच्छे शब्दों में रेजिग्नेशन है, एक बुरे शब्दों में टर्मिनेशन है। शब्दों का खेल है, एट द एंड ऑफ द डे यू विल लूज द जॉब और दे विल टर्मिनेट यू, खत्म, इसको तो बाहर निकाल देते हैं। तो रेजिग्नेशन लेटर को तो उठा के बाहर फेंक दो, जब बुलाएंगे तो अगर टर्मिनेट करेंगे तो ले लेना, रेजिग्नेशन कहेंगे तो वहीं पे लिख देना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो गलतियां करने का डर है ना, बड़ा खतरनाक डर है, जिसे हम फियर ऑफ फेलियर कहते हैं। और ये बहुत सारा डर जर्मिनेट होना शुरू हो गया है, कुछ मेरे अंदर तो बहुत पहले था, मुझे याद है, उसी वजह से मैंने, आपने सुनी भी होगी मेरे जीवन की किस्से कहानी है, जिसमें कहा होगा मैंने कि क्रिकेट मेरा छूटा इस वजह से कि मैचेस में अच्छी बैटिंग नहीं कर पाता था नेट्स में, इसलिए क्योंकि फियर ऑफ फेलियर था। घर से आता है गलतियां करने का डर, क्योंकि घर में छोटी छोटी बातों पे रोक टोक होती रहती थी, तो शायद कहीं ना कहीं डांट भी पड़ जाती थी। बीइंग अ सेंसिटिव चाइल्ड मुझे लगता था गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए, दो चीजें हैं, एक है कि या तो गलती हो रही है कि हम गलती का डर हमारा इतना ज्यादा हो गया इस वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, या फिर हमारे दिमाग में कुछ और चीजें चल रही हैं जिस वजह से हम फोकस नहीं कर पा रहे। वो पर्सनल भी हो सकती है, वो घर का माहौल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, दोनों में से कौन सी चीज है? अनम्यूट। दोनों लग रहे हैं सर मुझे तो। अच्छा, एक तो घर का माहौल भी है, कुछ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हो सकता है, और दूसरा जो गलती करने की हम जो बात कर रहे हैं जी सर। उसकी वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो अगर आसपास का माहौल ठीक हो सकता है तो बहुत बेटर है, क्योंकि डर वहां से ही पनपता है। मुझे लगता है कभी कभी प्रेशराइजिंग भी हो जाता है कुछ चीजें, कि नौकरी नहीं छूटनी चाहिए, नौकरी छूट जाएगी तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। तो कोई छूट नहीं नहीं होगी ना कोई चीज, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, फेयर एनफ, दिस इज रियली नाइस, एटलीस्ट वो तो नहीं है। तो अगर पर्सनली कुछ चीजें हैं जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रही है, और उस कंफ्यूजन की वजह से हम फोकस, देखो जब जब दिमाग में पर्सनल कुछ चीजें चल रही होती है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट में होता है, जब हम कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं तो कंफ्यूजन चलते हैं, जब कंफ्यूजन चलते हैं तो दिमाग वहीं पे ज्यादा जाता है, और जहां पर है वहां पे नहीं टिकना चाहता। अगर उस गुत्थी को सुलझा सकते हो तो थोड़ा समय निकाल के उस गुत्थी को सुलझा लो। अब वो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो आपको ही पता होगा, आई विल नॉट डिस्कस दैट, ट्राई एंड रिजॉर्ट दैट, बिकॉज द मोमेंट, देखो बड़ा सिंपल है ना, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अकाउंट्स की कुछ शीट बनानी है, और घर से फोन आ गया है कि वाइफ की तबीयत खराब है, तो क्या अकाउंट्स की शीट में गलतियां नहीं होंगी? और बॉस जाने नहीं दे रहा, बॉस कह रहा कि 8 बजे से पहले टिक हिल नहीं सकते, चाहे कुछ भी घर में क्यों ना हो, राइट? तो दिमाग क्या है, दिमाग वहां पर है, कलम यहाँ पे चल रही है, गलतियों पे गलतियां ही होती चली जाएंगी, एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंस, हमारा दिमाग कहीं और होता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते इन दैट मोमेंट व्हाट एवर वी आर डूइंग, करेक्ट। तो अगर ये गुत्थी सुलझ सकती है पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की, तो उसको सुलझा लो, थोड़ा टाइम देके, 1 दिन 2 दिन 3 दिन देके इसको सुलझा लो, तसल्ली से सुलझा लो, जब ये सुलझ सुलझ जाएंगी
तो माइंड फ्री हो जाएगा। जब माइंड फ्री हो जाएगा तो उसमें स्पेस क्रिएट हो जाएगी। जब स्पेस क्रिएट हो जाएगी तो माइंड फोकस करना शुरू करे। दूसरी चीज, जो गलतियां का डर है कि गलतियां हो रही हैं, वो कह रहा है अब हम पास में अटक रहे हैं कि ये गलती हो गई और वो डर आ गया है, और जरा सा कुछ करने बैठते हैं तो वो डर दोबारा गलती हो जाएगी, दोबारा कोई कुछ कह देगा, दोबारा ऐसा हो जाएगा, दोबारा वैसा हो जाएगा, इस वजह से और भी ज्यादा गलतियां कर रहे हैं। हो गई गलती, कर लिया जो होना था, ये लास्ट आपको लेके चलना पड़ेगा। कुछ नहीं, जो हो रहा है होने देते हैं, गलतियां हो रही हैं तो होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा से ज्यादा नौकरी से बर्खास्त करेंगे ना, और क्या करेंगे। अब हो रही है तो हो रही है, क्योंकि जब हो रही है उसको एक्सेप्ट करोगे तो होनी बंद हो जाएंगी। होगा क्या, जब हो रही हैं उसको होने दोगे ना, तो एक दो तीन गलती के बाद वो डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि डर क्या, मनगढ़ंत कहानी है कि गलती हो रही है तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा, फिर बॉस ऐसा कर देगा, फिर बॉस वैसा कर देगा। आप समझे, हमें उस डर को छोड़ना है। जो डर छूटेगा तो गलती भी छूट जाएगी, अपने आप गलतियां होनी बंद हो जाएंगी। क्योंकि डर ही है जिसकी वजह से हाथ पैर कांपते हैं। बच्चों के एग्जाम में क्यों हाथ पैर कांपते हैं, सब चीजें आती हैं लेकिन सामने हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं, क्योंकि डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है कि पता नहीं गलती ना हो जाए, गलती हो जाएगी तो एग्जाम दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, 10th के एग्जाम भी करने पड़ेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कॉलेज के एडमिशन नहीं मिलेंगे, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, मेरी कोई लड़की नहीं मिलेगी, मेरी शादी नहीं होगी, मेरे बच्चे नहीं होंगे, मेरा ये नहीं होगा। इतनी सारी कहानियां जोड़ लेते हैं हम, करेक्ट। तो वो कहानियां छूट जाएंगी, क्योंकि डर ही कहानियां बुनता है। अगर डर नहीं है तो कहानियां कहाँ से हैं, डर है तो कहानियां हैं। तो जब डर छूट जाएगा कि हो रहा है होने तो, कुछ नहीं, गलती हो रही है होने तो, कोई फर्क नहीं पड़ता, निकालेंगे नौकरी से, निकाल दें, अब निकाल ही दें, खत्म, एक के बारे देखते हैं जरा क्या होता है, निकाल के तो देखिए क्या होता है। हो सकता है मेरे इस नौकरी में इतने साल बीते हों, बस अब कुछ और नया होना हो जीवन के अंदर। हो सकता है मैंने बिजनेस करना, हो सकता है पेंटिंग करनी, हो सकता है ये करना, हो सकता है वो करना, निकाल दें। क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बार तो फेस करोगे तभी तो वो डर निकलेगा, तभी तो वो गलतियों का डर खत्म होगा, वरना होगा नहीं। जैसे मेरा था, अब क्रिकेट छूट गया, नहीं छूटे, नहीं छूटे, नहीं छूटे, नहीं छूटे, गलतियां हो जा रही हैं, डर निकली, डर आपकी गलतियां बुनी जा रहा है, और बार बार मैचेस में 0-0-0, छूट गया, अब कर लो, हो गया, स्यापा ही खत्म। यही डर था कि क्रिकेट छूट जाएगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, डैड का बिजनेस संभालना पड़ेगा, क्रिकेट छूट गया, ऑफिस जा रहा हूँ, अब कहीं का डर बताओ। Correct. I never wanted to join my dad's business. He was forcing me, or not, he was not forcing it, no, he was pushing me to join the dad's business. I said, I want to play cricket. He said, I will give you 3 years. You play cricket, XYZ. अब मुझे लगता था 3 साल में पता नहीं होगा, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, और मैं डरता रहता था। 3 साल खत्म हो गए, क्रिकेट छूट गया, ऑफिस बैठ गया, अब कहीं का डर। फिर मुझे लगा अब तो बेकार, अब तो कोई टेंशन ही नहीं, हो गया, खत्म, फिनिश्ड, अब बैठ गए ना। ये नहीं चाहता था, ये हो गया, अब क्या करना, अब इसी को एक्सेप्ट करना। फिर पता नहीं क्या हुआ, डैड को 3 महीने बाद कहते हैं, बेटा छोड़, तू बिजनेस बिजनेस ना कर, तू चला जा, तू एमबीए कर। मैंने एमबीए किया, मैं एक्टर बन गया, पता नहीं कहाँ से कहाँ, फिर यहाँ आ गया। तो पता नहीं होता कौन सी कड़ी कहाँ से जुड़ जाएगी, बस हमें लगता है। ऑल आई माई फोकस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज कि हम उस डर को ग्राउंड के बाहर भेज दें। होगा होगा, होने तो कुछ नहीं होता, नौकरी जाएगी, जाने तो कुछ नहीं होता, दुनिया का आखिरी नौकरी नहीं होती, कुछ और मिल जाएगा। गलतियां हो रही है, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्या है, जितना आप उसे प्रिवेंट करोगे, ना हो ना हो ना हो ना हो ना हो, उतना ही उसके चक्रव्यूह में अटकोगे। पहली चीज, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करते हैं ताकि फोकस कर सकें, फोकस वैसे भी जरूरी होगा। दूसरा, हो रहा है होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने दो, ट्राई करके देखो, एक्सपीरियंस तो करो एक बारी। गलतियां भी जीवन का हिस्सा है, डांट भी जीवन का हिस्सा है, मार भी जीवन का हिस्सा है। एक बार एक्सपीरियंस तो करके देखो, देखो क्या होता है। कैसे जब बच्चे को थप्पड़ पड़ता है बचपन में, तो ऐसे चौंधिया जाता है, और उसके बाद 1 सेकंड में मैच का सारा सर्व जो नहीं समझ में आ रहा, तो 1 सेकंड में सॉर्ट आउट हो जाता है। कैसे फोकस आ जाता है 1 सेकंड के अंदर। ऐसा भी तो होता है। तो एक बार वो भी एक्सपीरियंस करके देखो, देखो क्या होता है। I'm saying just experience life. Do not get scared of life. Experience your mistakes, experience the pain, experience the suffering, experience the good, experience the bad, experience the evil, experience it. Life is all about experience. Okay? Try this. Thank you, sir. Thank you so much. All right, everyone. I'll take your leave right now. And I will see you back again Sunday को 5 AM सेशन है। आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। I think 5 AM में जो ऑफ कोर्स 5 AM पार्टिसिपेंट्स वो आ सकते हैं। जो नए पार्टिसिपेंट्स है जो 5 AM ज्वाइन करना चाह सकते हैं, please contact SAC team Gopi ma'am. She is the right person. Okay?
Thank you so much. Enjoy yourself. Thank you so much for coming. It was a pleasure talking to Thank everyone. you. Thank you. God bless Thanks, everyone. sir. Thank you. sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Happy Holi. Thank you, sir. Happy Holi, sir. Thank you, everyone. Happy Holi आप सभी को होली की ढेर सारी Happy Holi, शुभकामनाएं. sir. Enjoy Happy yourself. Holi. Have a good, Happy Holi, sir. wonderful, wonderful Holi. Enjoy कीजिए.